खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं तक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं तक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। आमीन। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसला, गाए
तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हमारे प्यारे खुदावंद, हम आपको हाथों में हम देते हैं प्रभु जी, आज की क्लास के हम आपके हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। सबके जीवन में एक क्लास एक आशीष के कारण होने पाए प्रभु जी। वचन से बोलने के लिए इस प्रभु के दासों को अब इस्तेमाल कर दीजिए प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश हैं और परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे बीच में मौजूद है। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगा। और परमेश्वर का उपस्थिति आज हमसे और भी बात करेंगे। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद को उठाएंगे। हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारी चीजों को सीखने जा रहे हैं। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ध्यान रखिएगा बीच में चले ना जाए, क्योंकि कुछ देर के बाद और भी लोग आएंगे। फिर बीच में अगर निकल गया तो फिर दोबारा जुड़ने के लिए दिक्कत हो जाएंगी। कल काफी सारे लोगों के साथ ऐसी दिक्कत हुई है, तो ये दिक्कत ना हो जाए। आप बीच में कहीं मतलब एक्सिट ना हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आज परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। और कल आशा करता, कल तो वैसे काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया और बताया कि काफी सारी बातें प्रभु ने उनके जीवन में कल का दिन में किया है। और इन दिनों में पूरा हफ्ता हमारे लिए बहुत आशीष का कारण रहा है। और आज भी हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। कोई भी समय, एक मिनट भी ना गवाते हुए हम आगे की ओर बढ़ने के लिए चाहते हैं। तो जैसे आपने फ्लायर में देखा होगा, जैसे हमने अनाउंस किया था, तो हम आज एक गवाही को सुनने के लिए जा रहे हैं। एक सिस्टर हमारे साथ है जो दिल्ली से हैं, लेकिन अभी इनका शादी आंध्रा में हुई है, तो आंध्रा में चले गई है, लेकिन वो दिल्ली में सेवकाई किया। और इन्होंने मसीह में आया। मसीह में आने के बाद एक चेला बन गए। और उसके बाद काफी सारी सेवकाई इनके द्वारा परमेश्वर ने करवाया। हम उसके बारे में सुनेंगे। तो नॉर्मली हम लोगों का गवाही तो इस प्रकार सुनते हैं, कैसे मसीह में आया, क्या काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया मसीह में लाने के लिए। लेकिन हम इसी सत्र के अंदर हम ऐसे गवाहियों को सुनेंगे जो इनको परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया सेवकाई के अंदर। क्योंकि हम सब लोग सेवक हैं और सेवा करने वाले हैं, सेवा करने के लिए शुरू कर चुके हैं। तो हम उस प्रकार का गवाही को सुनेंगे। आज सिस्टर हमारे साथ ऐसे गवाही को बांटेंगे जो जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है। तो सिस्टर थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। और आरती नाम है इनका, लेकिन इनका दूसरा एक और भी नाम है एस्तर करके। तो सिस्टर को मैं आगे बुलाना चाहूंगा। और ओवर टू यू सिस्टर, प्लीज टेक योर टाइम। आमेन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये केवल प्रभु योग्य है, हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने ये मौका मुझे दिया आप लोगों के बीच में मेरी छोटी सी गवाही को बांटने का। पास्टर बीजू ने जो कुछ भी कहा केवल उनका प्रेम है और परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आप लोगों के बीच में गवाही को बांटना चाहती हूँ। मेरा नाम आरती है, जैसा कि आप सभी ने सुना। मेरा जन्म नेपाल में और मेरा पाल पोषण दिल्ली में हुआ। मैं नेपाल से हूँ, लेकिन मेरा पाल पोषण पूरा दिल्ली में हुआ। और मैं एक पंडित परिवार से आती हूँ, जहाँ हम लोग नेपाल में जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसे एक परिवार से मैं आई हूँ। लेकिन 2017 में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया। यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी ना किसी हालात से प्रभु को जाना है। वैसे ही मैंने भी प्रभु को 2017 में मेरे परिवार के साथ हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और ये उद्धारकर्ता क्यों ग्रहण किया, क्या रीजन था इसके पीछे? मैं एक अच्छा पढ़ने वाली लड़की थी, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं 11th स्टैंडर्ड में फेल हुई। फेल होने के अभी मैं बहुत खुशी से आप लोगों को बता रही हूँ इस बात को। लेकिन आप जानते हैं कि एक नौजवान
होने के नाते जब हम फेल होते हैं तो हमें कितना दुख है, कितना डिप्रेशन है, और लोगों के बीच में जाने के लिए हमें कितना शर्मिंदगी महसूस होती है। जब मैं 2017 में फेल हुई, फेल होने के बाद मैं ज़्यादा अपने दोस्तों और दुनियादारी में, मुझे नहीं मालूम कौन यीशु मसीह है। मैं बचपन से हालाँकि एक मिशनरी स्कूल में पढ़ी, लेकिन फिर भी वचन मेरे दिल में कहीं न कहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद 2017 में फेल होने के बाद मुझे पता लगा कि जो मेरे दोस्त जिनके लिए मैं अपना समय व्यर्थ कर रही थी, उसमें से कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, कोई भी मेरा सच्चा मित्र नहीं है। लेकिन 2017 में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, और जब से वो मेरे जीवन में आया, तब मैंने जाना कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता और सच्चा मित्र यीशु है। आमीन। जब यीशु मेरे जीवन में आया तो जैसा कि अभी पास्टर ने बोला, सेवकाई क्या है, हम सभी प्रभु में आए। प्रभु में आने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रभु हमें लेकर जाता है। तो 2017 में जब मैंने यीशु को जाना तो मेरे अंदर एक भूख और प्यास थी कि प्रभु, मैं विश्वास में आई, लेकिन अब मेरे परिवार में हम 6 लोग हैं। हम 6 लोग 2017 में एक साथ विश्वास में आए। उसके बाद मेरे और भी कुछ रिश्तेदार, मेरे मामा का परिवार, बुआ का परिवार, हमारे नेपाल के परिवार, इसी प्रकार जब सुसमाचार सुनाया तो प्रभु ने अनुग्रह किया, और उस परिवार में से बहुत सारे परिवार विश्वास में आए। मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा जल्दी में कि प्रभु कैसे मुझ जैसे एक पापी को और मुझ जैसे एक वेस्ट को कैसे प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रभु का, केवल प्रभु का अनुग्रह है। मैं हमेशा से, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तब मेरे अंदर से वो शर्मिंदगी, डिप्रेशन चला गया। लेकिन मैं चाहती थी, ये सेवकाई क्या है मुझे नहीं मालूम है बिल्कुल भी, मिनिस्ट्री क्या है मुझे नहीं मालूम है, प्रभु के सेवक क्या होते हैं, डिसाइपल क्या है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी एक भूख और प्यास मेरे अंदर थी कि प्रभु, जो लोग आपको इतना सेवा कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, किस मन से कर रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे मदद किया। 2017, 18, 19 में जब मैंने यीशु को जान लिया, 2017 में, 18 में मैंने बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म लेने के बाद मैंने प्रभु का सुसमाचार सुनाना शुरू तो किया, लेकिन फिर भी मैं मेरा जीवन अपने ही तरह जी रही थी। कॉलेज में पढ़ना, फेल होने के बाद मैंने अपने स्टडीज को कंटिन्यू किया, लेकिन मेरे जीवन में फिर भी एक शांति नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त मेरे जीवन में सबसे ज्यादा चिंताएं और परेशानियां थी, उस समय केवल यीशु मसीह मेरे लिए आया, मुझे शांति दिया, मेरे दिल में शांति दिया। अब मुझे उनके लिए क्या करना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु के लिए, फिर भी मेरे दिल में एक छोटी सी आश थी, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे ही ये शुरू हुआ, और उसी भूख और प्यास से मैं आशा रखती हूँ आज यहाँ जितने लोग आए इस डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग में, सभी के अंदर में कुछ तो भूख है, कुछ तो प्यास है, कुछ तो है जो प्रभु आपको इधर लेकर आया। प्रभु का, ये केवल प्रभु की इच्छा है। तो उसी प्रकार मैं भी ये 2020 में एक मीटिंग में, जिस प्रकार आज एक ट्रेनिंग में आप लोग हैं जूम मीटिंग में, मैं भी एक कैंप में, 3 दिन के कैंप में गई 2020 में। वहां मैंने अनेक अनेक देश के झंडों झंडों को देखा, और वहां से प्रभु ने मुझे उस कैंप में बात किया, और मुझे एक वचन दिया जिस वचन ने मेरा जीवन पूरी तौर से बदल दिया। रोमियो 14 का 7 और 8, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना तो कोई अपने लिए मरता है। हम जीते तो प्रभु के लिए जीते हैं, मरते भी है तो प्रभु के लिए जीते हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। इस एक वचन ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि विश्वास में आने के बाद भी मैं मेरा जीवन मेरी तरह जी रही थी, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ, अपना, अपने प्लान्स, अपना फ्यूचर। लेकिन जब ये वचन मेरी जिंदगी में आया तो मैंने प्रभु को मौका दिया, प्रभु आप मुझसे बात करें इस कैंप में, इन 3 दिन में। जैसे कि ये सेमिनार 8 दिन का है, इसमें कुछ ना कुछ प्रभु ने आपसे बात किया, उसी प्रकार 3 दिन के उस कैंप में प्रभु ने मुझसे बात किया। मैं दिल्ली में प्रभु अपने लोकल चर्च में सेवा करना शुरू किया, आराधना से, प्रार्थना से, हाउस फेलोशिप से। उसके बाद 2020 में जब मैं इस कैंप में गई तो उस कैंप में मुझे एक देश का फ्लैग मुझे नजर आया। उस देश का नाम है उज़्बेकिस्तान। और मुझे नहीं मालूम, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे इस देश को मेरे कान में दिया, पर लेकिन मैंने इग्नोर किया। मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या मुझसे बात करना चाहते हैं इस देश के देश को बोलकर। लेकिन जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। असल में 2017 से जब मैं प्रभु में आई तो
एक जीवन, एक प्रार्थना का जीवन मैंने प्रभु के साथ बिताना शुरू किया, दुनिया से अलग किया। प्रभु ने पाप से मुझे साफ किया, नया जीवन दिया। जब नया जीवन दिया तो खुशी और आनंद का जीवन दिया। तब मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहती थी, वो यही है कि प्रभु कैसे हम लोगों को हम कैसे तेरे सेवक बन सकते हैं, हम कैसे तेरी आज्ञाओं को मान सकते हैं। तब मुझे एक वचन प्रभु ने उस समय दिया था, यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैंने कहा, प्रभु मैं आपसे प्रेम रखती हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा क्या है? जब प्रार्थना करने समय में, जब उस कैंप में, जब मैं अपने घर में आई तो प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मत्ती 28:18-20, हम सभी लोग जानते हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। उस समय मुझे ये इस वचन को इतना गहराई से मैं नहीं समझ पाई, प्रभु क्यों जाना है, किस लिए जाना है, और क्यों हमें उन सोए लोगों को उठाना है, जगाना है प्रभु, ये सब मुझे नहीं मालूम था। लेकिन उस समय उस कैंप में प्रभु ने मुझसे बात किया, ना केवल हमारे भारत देश को, लेकिन और भी देश हैं जो सुसमाचार से दूर है, और वो लोग प्रभु से दूर है, बिना सुसमाचार को सुनकर मर रहे हैं। लेकिन उससे मुझे क्या है? मेरा भारत बच गया, मैं बच गई, मेरा परिवार बच गया। क्यों हम दूसरे देश को देखें, क्यों हम दूसरे लोगों को देखें, अपने पड़ोसी को देखें? लेकिन प्रभु ने वहां मेरे हृदय को बिल्कुल अपने वचन से बात करके मुझे नम्र किया, दीन किया, उस देश के लिए प्रेम दिया मेरे दिल में। मैं नहीं जानती उस देश के लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं, वो कौन से कैसे दिखते हैं, वो देश कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रभु ने सिर्फ मुझसे बात किया और कहा, इस देश के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करो। मैंने सच में ईमानदारी से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के दिनों में प्रभु ने एक बार और फिर से मुझसे बात किया कि इस देश में मैं तुझे लेकर जाऊंगा। पर मैं एक हिंदू परिवार से आई, 2017 में विश्वास किया, 2020 में प्रभु ने एक दर्शन से बात किया। लेकिन इतना आसान नहीं है कि मैं मेरे परिवार से या अपने चर्च में मैं एक लड़की हूं तो कैसे प्रभु इस देश में मैं जाऊंगी, ये मुस्लिम देश है। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, तब मैंने प्रभु की क्योंकि एक वचन वही है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। तो मैंने प्रभु से कहा, मैं प्रेम रखती हूँ, लेकिन तेरी आज्ञा को मानना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब प्रभु ने मुझसे बात किया और मैंने 1 साल 6 महीने तक प्रिपरेशन किया उज्बेकिस्तान देश के लिए, प्रभु मुझे जाना है क्योंकि आपने मुझे दिया, आपकी इच्छा है तो आप मुझे लेकर जाए। इन सब बातों में बहुत कुछ है, मैं आपको कट शॉर्ट बता रही हूँ। बहुत कुछ उज्बेकिस्तान जाने के लिए मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आई। मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा, मेरा फाइनेंस, सब कुछ, बहुत कुछ है। मैंने जब मेरे परिवार को शेयर किया, मेरी मम्मी को शेयर किया, तब उन्होंने मुझसे कहा, आप कहीं नहीं जाएंगे और किसी भी मुस्लिम देश में आप कभी नहीं जाएंगे। अगर आपको सेवा करना है तो आप इंडिया में कीजिए सेवा, क्यों आप बाहर देश जाना चाहते हैं? लेकिन ये मन, ये हृदय मुझे केवल प्रभु ने दिया। कोई मनुष्य हमें ये हृदय नहीं दे सकता, या हम पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करने के लिए हमारा दिल उतना तैयार नहीं होता। लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की, मेरे दिल में उनके लिए एक प्रेम दिया। प्रभु मुझे उज्बेकिस्तान जाना है, तो कैसे जाना है? नया नया विश्वास में आ गई, मैं नहीं जानती कुछ भी, लेकिन केवल प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, उसको देखते हुए और उन लोगों को देखते हुए जो मेरी तरह नाश में है, प्रभु की आज्ञा को मानकर मैंने तैयारी किया। प्रभु ने मेरे लिए एक सुपर नेचुरल तरीके से मुझे सब कुछ दिया। मुझे एक पासपोर्ट में बहुत दिक्कत आया है क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, उसके चलते, मेरा सिटीजनशिप के चलते मुझे बहुत मुश्किल और परेशानी हुई, लेकिन प्रभु ने वो भी दूर किया। साथ में जो फाइनेंस है, आज हम यूथ लोग खास तौर पे फेमस होने के लिए, जॉब करने के लिए, इस कई सारी बातें हैं। लेकिन मैं भी जब कॉलेज पढ़ने के बाद मैं कोरियन लैंग्वेज से ग्रेजुएट किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया मैंने, तो मैं क्या सोचती थी कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर सकती हूँ केवल पैसा है और फेमस होकर, और प्रभु में आगे बढ़कर ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये सब एक झूठ था, शैतान का एक झूठ था जो हमारे जीवन में था। लेकिन प्रभु ने ये सब तोड़ा और मेरे जीवन में एक नया रास्ता दिया। और हालांकि मुझे दुनिया में काम करने के लिए बहुत ऑफर्स आए, जॉब करने के लिए बहुत ऑफर्स आए, लेकिन
मेरे दिल में मुझे उसमें कुछ शांति नहीं मिली, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु ने मुझे बचाया, क्या प्रभु मैं एक आत्मा को बचा सकती हूँ? क्या मेरे द्वारा एक आत्मा बच सकता है? यही मेरे दिल में भूख और प्यास थी, क्योंकि जिस परिवार से मैं आती हूँ, जिस पंडित बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, वहां पर लोग काफी भटके हुए हैं। वो लोग कुछ नहीं जानते, शैतान के भरमाए हुए। वो बोझ प्रभु ने मुझे दिया, और उसी तरह प्रभु ने उज्बेकिस्तान देश के बारे में जब मुझे शेयर किया, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और साथ में प्रभु ने मुझे एक टीम दिया। उसमें हम एक भाई और दो बहन और थे, हम चार लोग मिलके अलग अलग जगह से, दो भाई दिल्ली, वो जीएनसी चर्च से, गुड न्यूज चर्च से, और एक बहन चंडीगढ़ से, हम एक टीम बनकर 1 साल 6 महीने 2 साल मिलके हमने बहुत प्रार्थना किया उस देश के लिए। प्रभु ने हमारे हमारे जीवन में सुपर नेचुरल तरीके से काम किया, खासतौर पे मेरे जीवन में। एक छोटे समय में छोटा जीवन है, लेकिन प्रभु वफादार है, और प्रभु ने मेरे जीवन में सच में अद्भुत काम किए। केवल उसकी आज्ञा को माना, और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं प्रभु आपसे प्रेम करती हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। इस वचन को लेकर प्रभु ने मुझे मदद किया, सहायता किया, और मैं 2022 में 31 मई को प्रभु के अनुग्रह से एक उज्बेकिस्तान देश, जो कि मुस्लिम देश है, 99.9%, उस देश में मुस्लिम, सिया और सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, उस देश में प्रभु मुझे लेकर गया। केवल प्रभु की महिमा हो। उस देश में जाने के बाद मैं आपको यही शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस देश में 1 साल सेवा करने का मौका दिया, और वो मेरा 1 साल प्रभु की ओर से मेरा एक तोहफा है। मैं नहीं जानती थी प्रभु मेरे लाइफ में क्या आपकी इच्छा है, क्या आपका फ्यूचर्स है, क्योंकि आजकल हम नौजवान लोग ज्यादातर अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे के दिनों के लिए हम सोचते हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन मैं आशा रखती हूँ आज यहाँ पर जितने लोग आए, कुछ प्रभु से पाने के लिए आए, कुछ प्रभु के लिए करने के लिए आए, मांगने के लिए सब आते हैं। लेकिन इस मीटिंग में मैं आशा रखती हूँ आप सभी लोग सच में प्रभु के एक चेले बनने के लिए, प्रभु की आवाज सुनने के लिए, और उसके वचन पर चलने के लिए। जो खोई हुई भेड़े हैं, भटकी हुई भेड़ है, उजड़ी हुई भेड़ है, उनके लिए प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। कभी भी जब कभी भी जब परमेश्वर हमें कुछ चीज के लिए बोलता है, तो हम उसे इग्नोर ना करें, और हम उसकी आज्ञा को मानकर आगे चलें, क्योंकि संसार में इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है कि हम अगर हम एप्पल गूगल की कंपनी में काम करते हैं, तो हमें कितना गर्व और कितना घमंड होता है कि हम इतनी बड़ी पोस्ट में, इतने बड़े हम कंपनीज में काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम प्रभु के राज्य में, आप और मैं, काम कर रहे हैं, तो हमें कितना घमंड होना चाहिए, क्योंकि हम हमारा बॉस केवल यीशु मसीह है, और हम उसके एक आत्मा, जब एक आत्मा मन फिराते हैं, तो स्वर्ग में इतना आनंद मनाया जाता है। वही ये मीटिंग वही है, डिसाइपल्स मेक डिसाइपल्स। तो मुझे बहुत खुशी हुआ अपने इस टेस्टिमनी को आपके बीच में बांटते हुए। उज्बेकिस्तान में प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से काम किया। 1 साल प्रभु 9 महीने मुझे उस देश में रखा मेरी टीम के साथ में। वहाँ का कल्चर, खाना, सब कुछ बहुत अलग था। प्रभु एक स्टूडेंट मिशनरी के तौर पे वहाँ लेके गया। वहाँ की भाषा सीख कर, वहाँ 2 लैंग्वेज बोली जाती है उस देश में, रशियन और उज़्बेक। वो 2 भाषा को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मदद किया। और साथ ही में हमारी टीम के द्वारा और बाकी जो ग्लोबल टीम्स थे उनके द्वारा प्रभु ने वहाँ पे 3 अंडरग्राउंड चर्चेस को स्थापित किया, जो अभी भी वहाँ पर जारी है। प्रभु महान है और उसके काम अद्भुत हैं। प्रभु आपको और मुझे उसके राज्य में बुलाता है, ताकि हम उसके खोई हुई भेड़ों को उसके पास ला सके। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ आज की ये मीटिंग आपके और मेरे लिए एक आशीषवंत है, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार आपको और मुझे सुनाने का मौका मिला। और मुझे बहुत ज्यादा, मैं आनंदित हूँ इस मीटिंग में आने के बाद, क्योंकि इसमें एक बात है, डिसाइपल मेक्स डिसाइपल्स। हम सेवक हैं, हम सेवक ही सेवकों को तैयार कर सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम में कोई खूबी, कोई योग्यता नहीं है, कोई लियाकत नहीं है। हम केवल मट्टी के बने हुए एक पुतली के समान है। लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु ने आपको यहाँ बुलाया है। जरूर कुछ इच्छा है प्रभु की, ना केवल देशों में, हमारे भारत के हर एक कोने कोने में प्रभु आज आपको और मुझे इस्तेमाल करेंगे। आखिरी में मैं एक वचन बोलकर अपनी इस गवाही को समाप्त करना चाहूंगी।
पहला यूहन्ना 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इस वचन ने मुझे उज़्बेकिस्तान देश में सेवा करने के लिए बहुत मदद किया। हालांकि उस देश में सेवा करना उतना आसान नहीं था जितना हम अपने भारत देश में जब हम सुसमाचार सुनाते हैं उतना आसान नहीं था। लेकिन इस एक वचन ने मेरे मेरे अंदर में एक हियाव दिया कि जिस प्रकार प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, क्या हम भी अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो नाश में है, क्या हम उनके लिए अपनी जान को दे सकते हैं। 1 साल पूरा ईमानदारी से उस देश को सेवा करके मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ। और खास तौर पे आगे भी ये जारी रहेगा। अभी मेरी शादी हो गई, जैसा पास्टर बीजू ने कहा है। मैं अभी दिल्ली से तेलंगाना में शिफ्ट हो गई हूँ। ये भी प्रभु की बहुत बड़ी एक गवाही है मेरे जीवन में। मेरी शादी एक प्रभु के दीनदास एक पास्टर से हुई है। वो इस तेलंगाना जगह में वारंगल गांव में एक सेवा करते हैं और मैं बहुत आनंदित हूँ अभी भी प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में देखते हुए। आगे भी प्रभु ऐसे ही हमें मदद करते रहे। और साथ ही में उज़्बेकिस्तान, मैं आशा रखती हूँ आप सभी लोग आज इस देश के बारे में सुना। ये देश बहुत सुंदर देश है और इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं और वो लोग तैयार है सुनने के लिए। क्या आप लोग तैयार है? अगर आप लोग तैयार है तो जरूर से प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। ना केवल उज़्बेकिस्तान, जो देश प्रभु ने आपको दिया, जो राज्य प्रभु ने आपको दिया, प्रभु जरूर से उन देशों में आपको लेकर जाएंगे। और एक बार और फिर से ये घोषणा हम पुकारना चाहते हैं, डिसाइपल मेक्स डिसाइपल्स। और प्रभु की महिमा हो। और आज आशा रखते हैं हम मिलेंगे और इस छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर बीजू का धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से सभी को ब्लेस करते हुए ये छोटी सी गवाही को आपके सामने रखती हूँ। सभी को जय मसीह की। थैंक यू बहन, बहुत बहुत अच्छा लगा है। आशा करता हूँ आप सबको भी अच्छा लगा है। आमीन। मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि एक लड़की इंडिया से जाकर के, शायद जब वो जा रही थी, शायद आप 23 साल की थी ना, 23 साल की लड़की उज़्बेकिस्तान 22, I was 22 that time. 22 22 साल की लड़की उज़्बेकिस्तान में जाकर के 2 अंडरग्राउंड चर्च शुरू करके आ गई। एक जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। आमीन। साथ में परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आमीन। अच्छा, बीच में ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर कोई उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हो या कोई भी देश में जाना चाहते हो सुसमाचार सुनाने के लिए, हम ये बोल रहे भाई इंडिया में नहीं हो सकता, भाई कहीं भी जाने के लिए तैयार हो ना, हमें बता देना, हम भिजवा देंगे आपको। आमीन, हालेलुया। ऐसे लोग हैं लेकिन हम जाने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज गॉड। तो हम पड़ोसी को बताएं, अपने देश में बताएं, किस जहां पर भी मौका कहीं नहीं छोड़ना। प्रेज गॉड। अभी मैं इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम केरला में एक दूसरा मलयाली ग्रुप के लिए मैं ले रहा था। तो उनमें से एक भाई कॉल करके मुझे बताया, भाई साहब मैं पहले बाइबल बहुत बांटता था, लेकिन कोविड के बाद मैंने कभी नहीं किया, लेकिन इस क्लास को सुनने के बाद वो एक दिन कॉल करके आया, भाई साहब आज हमने 650 या 700 ऐसा कुछ बाइबल बांटा है। स्कूल में जाते हैं हम, रोज निकलते हैं अभी। तो मैं इस बात पर आनंदित हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में ऐसे प्रेरणा मिल रही है कि और जा करके सुसमाचार को सुनाए, बाइबल को बांटे, प्रभु के नाम के लिए खड़े हो जाए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? आपका आनंद आपके चेहरे में आना चाहिए। थोड़ा दान दिखा देना ताकि हमें समझ में आएगा कि आप खुश हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, एक कहानी मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम परमेश्वर के दास हमारे बीच में मौजूद है, उनके ओर से हम वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कल परमेश्वर के दास रेनाल्ड बोंगे को आप जानते होंगे। रेनाल्ड बोंगे करके एक बहुत बड़ा परमेश्वर के दास है, अफ्रीकन पूरा देश के अंदर बहुत बड़ा बेतारी को लेकर आने वाला एक परमेश्वर के दास। एक बार एक जगह में वो एक मीटिंग के लिए गए और मीटिंग खत्म करने के बाद जैसे वो वापस जा रहे थे, सारे के सारे लोग निकल चुके थे, तो जैसे वापस आ रहे थे, रास्ता में एक लड़का उनको हाथ दिखाया गाड़ी के और उन्हें रुकवा दिया और बोला, भाई साहब मैं आपका प्रचार सुन करके उद्धार पाया हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसे एक प्यास आ गया कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो भाई साहब गाड़ी से बाहर आ गए और उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना किया। उन्होंने बोला कि मैं बहुत कम बार ऐसे परमेश्वर का सामर्थी रूप से परमेश्वर का सामर्थ उतरते हुए मैंने देखा है। जिस दिन उनके लिए प्रार्थना किया, बहुत सामर्थ्य रूप से परमेश्वर की उपस्थिति उनके ऊपर उतर आया, अभिषेक प्राप्त किया, वो चले गए। यह डेविड नाम का लड़का था।
ठीक 4 हफ्ते के बाद, ध्यान से सुनिएगा, उस लड़का यीशु मसीह को ग्रहण करने का ठीक 4 हफ्ते के बाद उनको खबर मिल गई कि भाई एक नजदीक में एक गांव में बहुत बड़ा बेतारी शुरू हो गई, लोग चंगे हो रहे, बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहा वहां पर। उन्होंने पता कर लिया कि क्या क्या हो रहा है। तो उसी दिन कुछ दिन के बाद एक लड़का आ गया, इस परमेश्वर के दास के दरवाजे पर खटखटाया और बोला, भाई साहब आप मुझे पहचानते हो? उन्होंने थोड़ा सा गौर के देखा तो ठीक है पहचान लिया, तुम डेविड हो ना? हाँ जी साहब मैं डेविड हूँ। और उन्होंने अपना कहानी जिस तरह परमेश्वर उन्हें 4 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया उसके बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, जैसे मैं अपने गांव में गया तो एक औरत रोते हुए मैंने देखा, एक बच्चे को अपने हाथ में लेके आ गई वो, और वो माँ भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, क्योंकि इनको बुखार है। इसलिए रो रहे हैं कि केवल बुखार नहीं है, कि इसका जो दूसरा जो पहलौठा जो है बुखार के वजह से वो मर चुका है ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले, अभी इनका भी बुखार आ गया, तो इनका मन में ये डर है कि ये बच्चे भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने वहां पर जो कुछ उन्हें मालूम था वही बात उनके सामने बांटा, यीशु मसीह के बारे में बता दिया, और उन्होंने बोला कि क्या मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो उन्होंने हाँ तो बोल दिया, क्योंकि मरने का लायक है और कोई रास्ता तो है ही नहीं। उन्होंने बोला प्रार्थना कर लो। तो उन्होंने हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना किया, वो बच्चा तुरंत ठीक हो गया। वो बच्चा खाना मांग लिए और तुरंत खाना खाने लगे, और वो उनका घर में बहुत आनंद आ गए। इस औरत ने क्या किया, भाग दौड़ करके उनका गांव का जो प्रधान है वहां पर उनके घर पे गया, और उससे भाई साहब से बताया कि भाई एक लड़का है इस तरह, जो प्रार्थना करने से सब बीमार ठीक हो जाते हैं। पता नहीं कैसे बातें फैल गई है, पूरा गांव में पता चल गए। तो ये प्रधान ने बोला चलो उनको बुला लो, और इस प्रधान ने उनको बुलाया, लड़का को बुलाया, डेविड नाम का छोटा सा लड़का, 17 साल का लड़का को बुलाया। आप सोच के देख लेना, 17 साल के लड़का। और दूसरी बात है, मसीह में आने के बाद अभी 4 हफ्ता ही हुआ है, और ये प्रधान ने बुला करके बोला, भाई देखो मेरा बेटी जो है बहुत बीमार है, अगर तुम्हारा यीशु चंगा कर सकता है तो मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए। और बोला कि दूसरे एक छोटा सा चौपड़ी है वहां पर उनको रखा है, आप जाके देख लेना। तो ये तो अपना घर में ही रहा है, वो ऐसे बोला है। तो ये जाकर के देखा, डेविड ने जाकर के देखा, तो एक लड़की जिनका पैर वैसे मोड़ा हुआ है, चल नहीं पाती है, थोड़ा सा उम्र हो गया, लगभग 16 का ऐसा कुछ उम्र है, चल नहीं पा रही है, तो वो ऐसे बैठी हुई है वहां पर। इन्होंने जाकर के उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, तुरंत वो चिल्लाना शुरू हो गया, वो खड़ी हो गई, एकदम चंगाई हो गई। तो लड़की बाहर आ गया, तो प्रधान ने देखा कि बहुत चमत्कार हो गए। प्रधान ने पता क्या बोला? प्रधान ने बोला, आज से लेकर यहाँ पर 10 दिन तक तो प्रचार करोगे, पूरा गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का कार्य को यहाँ पर करेंगे। उस प्रधान का नेतृत्व में पूरा गांव के अंदर सुसमाचार फैल गए, और बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार होने लगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में काफी सारे लोग एकत्रित हुए हैं। एक 17 साल का लड़का जो नया मसीह में आया, उनको परमेश्वर ने इतनी बड़ा अच्छी रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आमीन। मैं आपको इस कहानी के द्वारा एक बात बताना चाहता हूं, केवल आप तैयार हो जाए, शक्ति वो देगा, आइडिया वो देगा, क्या बोलना वो देगा, आपको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बस खड़े हो जाओ, सुनते रहो और करते रहो। प्रेज गॉड। हम इस काम को इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए हम कर रहे हैं, ज्यादातर कलीसिया में बोला नहीं जाता इस बात को, भाई आ जाओ, आशीष पाओ, छुट्टी, घर जाओ। हम इसी के लिए नहीं बुलाया गया है, आज से लेकर हम काम करने के लिए शुरू हो गया है। आप लोगों में से ज्यादातर लोग करते हैं, मुझे मालूम है, तो मैं स्पेशली आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो आप सबको आशीष करें। आइए हम वचन के और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के दास पास्टर मैथ्यू मैन आज हमारे बीच में मौजूद है। आइए परमेश्वर के दास को हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। परमेश्वर के दास पास्टर मैथ्यू मैन दिल्ली से हैं, दिल्ली में बेसिकली केरला से हैं। दिल्ली में उन्होंने 82 में दिल्ली में आया, और बहुत बड़ा एक नौकरी थी उनके पास, वो नौकरी छोड़ करके सेवकाई के लिए निकला। बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया, और मैं इस बात पर खुश हूं कि मैं इनके लीडरशिप में आज सेवकाई में हूं। मेरा लीडर है, मैं इनके अधीन में रहकर सेवकाई कर रहा हूं, और इनको परिचित करने में मैं गमन करता हूं। सो एनीवे, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू फॉर कमिंग। प्रभु आपको आशीष करें। आगे का समय आपके हाथ में है। सब लोग जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास को स्वागत करें। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरा आवाज को सुनाई दे रहा ना? सुन रहा ना? थैंक यू।
और पास्टर बिजू तंगचंद और भी कोई पास्टर लोग हैं तो वो लोग, और बाकी विश्वासीगण, बहन भाई, सबको यीशु मसीह के नाम से हम प्रेस लॉर्ड नमस्कार देते हैं। और आप लोगों का सुंदर चेहरों को देखने के लिए प्रभु ने मुझे भी एक अवसर दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं भी कुछ अभी तो ये 6th सेशन है, मैं भी सुन रहा था पिछले दिनों में जो प्रभु के दास लोग आप लोगों को सिखाया गया, वो मैं भी थोड़ा बहुत पूरा नहीं सुना, बीच बीच में सबका सुन रहे था। तो उसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कुछ कुछ अनमोल बातें सुनने के लिए मिला है। इसके लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया प्रभु के दास पास्टर बिजू को। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोगों तक ये वचन सुनाने के लिए प्रभु एक माध्यम प्रभु के दास के द्वारा किया है। प्रभु को धन्यवाद हो। और मैं कभी कभी बोलता हूँ कोविड के लिए भी धन्यवाद हो। कोविड क्या होता है पता है ना सबके लिए, सबको पता है कोविड क्या होता है। 19, 20, 21 साल बहुत परेशानी हम उठाना पड़ा, लेकिन कोविड हुआ तभी तो जूम आ गया ना। हाँ, जूम के जो सगाई पहले हमें पता ही नहीं था। आपको पता, हमें बहुत दूर रहता हूँ, आपसे तो काफी दूर है अभी, लेकिन हमें लग रहा है कि मैं दिल्ली में आपके साथ ही है। या कि है ना, ये जो जिन्होंने कैमरा ऑन किया उनके बारे में बोल रहा हूँ, दूसरे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो तो दूर ही है, वो तो पास नहीं है। जो कैमरा ऑन करके बैठा हुआ है ना, उनसे उनके बारे में मैं लग रहा है कि मेरे पास ही है। साहब, मैं स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, आप नीचे बैठकर दुआ भजन सुन रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। तो कितनी अच्छी बात है। कभी कभी जो प्रभु सब कुछ जानते हैं, कोविड आने के बारे में, कितने लोग इस दुनिया से चले गया, वो कौन रह गया, ये सब कुछ प्रभु जानते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें बहुत कुछ बातों को लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु सब कुछ अपना मर्जी के अनुसार ही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे प्रभु एक सुविधा हमें दिया कि जूम के द्वारा हम आपस में मिले और आप तक वचन पहुंचाए। और जहाँ कहीं भी हो, आप लोग मिलकर, हम लोग मिलकर प्रभु का स्तुति करें, गीत गाएं और धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं और वचन सुने। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी मेरा तो अभी एक और सेशन है, मेरे ख्याल से कल एक और सेशन है भाई। 6th सेशन में आ गया, तो अभी ज्यादा बात सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बस शिष्य बन गया। हालेलुया। ऐसे कोई भी नहीं है अभी शिष्य नहीं है, तो शिष्यों को तो ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं। अभी आप तैयार हो गया कि आप दूसरे को सिखाएं। बहन बहन एस्तर के गवाही, वाह, इतना अच्छा गवाही हमें सुनने के लिए मौका मिला, है ना। और उनके जो डिसाइपल मेक्स डिसाइपल, वेरी गुड। वही तो हमारा मेन थीम है, डिसाइपल पहले बनो और डिसाइपल को बनाओ। यही हमारा हमें दिया हुआ आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले, जो कि ना जो जो आखिरी वर्ड जो बोलते हैं ना, उसको गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं। फिर प्रभु जाने से पहले अपने चेलों को कहा कि जाओ जाओ, अभी तुम लोग क्या करें, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, उपदेश दे दो, बपतिस्मा दे दो और लोगों को विश्वासी बनाए। ठीक है। अरे किसी का ना सिर नहीं, विश्वासी नहीं बनाना हम तो विश्वासी है। चेलों को, लोगों को चेले बनाए। हालेलुया। विश्वासी नहीं बनाना। हम तो विश्वासी बनने के लिए तैयार है। विश्वासी है हम। जो कोई विश्वास करते हैं वो विश्वासी है। देखिए ना, हम है ना, हमें बार्बर शॉप में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, हमें विश्वास है कि वो नाई जो बाल ही काटेंगे, गर्दन नहीं काटेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो विश्वास अलग अलग विश्वास होते हैं, लेकिन वो भी विश्वासी है। जो विश्वास करते हैं वो विश्वासी है। लेकिन हमारा जो लेवल है विश्वासी से भी अच्छा है, डिसाइपल। हालेलुया। चेला बने, शिष्य बने। इस मीटिंग का खास थीम ये है कि शिष्यत्व, शिष्य बनना है। प्रभु को धन्यवाद हो। तो अलग अलग सेशनों में आप लोग सीखा, शुरू किया पास्टर बिजू तंगचंद से, उनके बाद हमने बहुत लोगों से सुना, पास्टर रंजीत और बाकी लोग, बहन कल जो है डॉक्टर बहन जो है, सबसे सुना। इन सबसे सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि सुन के फिर जैसा थे वैसे ही रहना है, तो बस सुनने से क्या फायदा। हालेलुया। सुनने से कोई बदलाव हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। हाँ,
बहुत चीजों के बारे में हमको भी नहीं पता, कोई भी गुरु नहीं इसमें, सब शिष्य लोग हैं। गुरु एक ही है। गुरु साढ़े 33 साल इस पृथ्वी में रहा हमारा गुरु, जो प्रभु यीशु मसीह है। 3.5 साल खास करके सेवकाई में टाइम बिताया, तो भी कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम लोगों का गुरु है, नहीं। जैसे हमें उसका पीछे हो लेने के लिए एक नमूना का जीवन दिखाया। वो खुद तौलिया रख के उन्होंने खुद क्या शिष्यों का पांव धोया, ताकि मैं तुमसे बड़ा नहीं है, हम सब एक समान है, हम आपस में शिष्य लोग हैं, ताकि ये करके दिखाया। प्रभु को धन्यवाद हो। तो मेरा जो बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि आप तो पॉइंट करके देख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं अब बड़ा स्क्रीन में देख रहा हूँ, आप सबको देख रहा हूँ। आप मुझे एक ही व्यक्ति को देख रहा है आप, क्योंकि आपने मेरा जो है ना आपने पॉइंट किया वो, लेकिन मैं सबको देख रहा हूँ। 25 लोगों को तो मैं देख ही रहा हूँ, क्योंकि एक स्क्रीन में 25 लोग आते हैं हमारे लैपटॉप में, और बाकी लोग भी कैमरा में है। वैसे कम से कम कितना है, 98 लोग इस डिवाइसेस है। इसका मतलब कम से कम उसका 3 गुना ज़्यादा होगा जरूर, क्योंकि एक ही डिवाइस में एक ही नहीं होंगे। और इतना इसलिए मैं पास्ता बार बार कहा कि सब लोग कैमरा ऑन करें, लेकिन काफ़ी लोग नहीं किया। कोई बात नहीं, आप कुछ और भी कुछ काम में व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। लेकिन कभी कभी है ना, ये लोग जो टीवी में पिक्चर वगैरह देखते हैं, वो टीवी बंद करके कहीं नहीं जाते हैं, वो तो वहीं रहते, बैठे ही रहते हैं। हाँ हाँ, इतना इंटरेस्ट है ना, तो चेहरे देखने से ही उनको मालूम होता कि अब बस वहीं बैठा रहे। कोई भी काम हो तो अभी तो ये कम से ये 1 घंटा भी नहीं है, आगे अभी देखिए ना, आधा पौना घंटा में खत्म हो जाएंगे कम से कम। इतना समय तो आप ये जो है ना कैमरा ऑन करके बैठ सकता है, अगर चाहिए जरूरत है तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हालेलुया। तो मैं आज कुछ बातों को शेयर करना चाहते हैं आपसे। वो ये है कि मैं एक आयत पढ़कर शुरू करना चाहता हूँ। फिलिपियों का चैप्टर 4 वर्स 13, 4 का 13, उसमें ऐसे लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक जो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, मेरा टॉपिक है सुपर नेचुरल लाइफ, या नहीं तो प्रभु में आप कौन है, ये भी हो सकता। अलौकिक जीवन, अलौकिक मतलब साधारण जीवन नहीं है, साधारण लोग भी नहीं है हम लोग। अलौकिक जीवन, और प्रभु में हम कौन है, हम क्या है, हमारा जीवन क्या है, सुपर नेचुरल लाइफ। तो इधर क्या लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे कौन व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं? ऐसे कोई भी नहीं। आप यदि देखो ना, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते वक्त अगर मान लीजिए हार्ट की बीमारी है, तो हड्डी का डॉक्टर के पास हम नहीं जाते, क्योंकि उनको हार्ट की बीमारी के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। अगर स्किन की बीमारी है, वो हार्ट स्पेशल के पास नहीं जाते हम, क्योंकि अलग अलग ज्ञान लोगों को है। सब काम जो कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया में सब काम जो कर सकते कोई भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि उनका गलती नहीं है। अलग अलग ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। टीचर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता है, डॉक्टर का काम पादरी नहीं कर सकते हैं, पादरी का काम और कोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इधर क्या लिखा पौलुस ने, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। कौन? मैं। कौन है व्यक्ति जो सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलकर उनका चेला बना? वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, अपने आप नहीं। देखिए,
पौलुस के बारे में आपने सुना होगा, ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। पुराने नियम का जो ज्ञान जो है था, पूरा व्यवस्था सब कुछ उन्होंने पूरी एक एक से लेकर पूरा ए टू इज्जत पढ़ के सब कुछ ज्ञान, वेल क्वालिफाइड। लेकिन जब दमिश्क के फाटक के पास यीशु मसीह से जो उन्होंने मुलाकात हुई, तब से लेकर उनका लाइफ चेंज हो गया। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बदलावट आ गई। पहले बहुत घमंड के साथ करता था कि मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं यहूदी हूं, मैं सब कुछ सीखा है, मैं व्यवस्था जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इसके खिलाफ जो कोई है मैं उसको खत्म भी कर सकता हूं, इतना मेरा ताकत है, मेरा ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन यीशु मसीह जब मुलाकात हुआ, उन्होंने क्या बोला, है प्रभु आप कौन है? है प्रभु। है प्रभु का मतलब क्या है? मेरा ऊपर प्रभुदाई करने वाला व्यक्ति कौन है, जो मेरे सामर्थ को खत्म कर दिया, मेरे ज्ञान को खत्म कर दिया, मुझे नीचे गिराया, मुझे पता नहीं, मेरा आंख बंद हो गया, सब कुछ, मैं कुछ देख नहीं पाता। ये कौन है जो मुझे गिरा सकते हैं? मेरा ऊपर प्रभुदाई करने वाला एक व्यक्ति है, कौन है वो? उसको जानना चाहता हूं। अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं और कोई नहीं है, मैं जो तुम मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं, जो तुम सताते हो वो यीशु हूं मैं। हालेलुया। उस दिन से लेकर वो सेवकाई उन्होंने आगे किया प्रभु के लिए, एक चेला बनकर। नाम था उसका अपोस्तल या पास्टर या कुछ भी हो, लेकिन चेला था। चेला क्यों भी किया था? अपने आप कुछ नहीं कर सकते, जो गुरु बोले वो ही करे। अच्छा, कुछ बातों को हम लास्ट में मेरा टॉपिक में आएंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन तौर से कुछ बातें मैं आपसे बोलना चाहता हूं। परमेश्वर इंसान को बनाया, इसका मतलब हमारा क्रिएटर, हमारा जन्म दिया वो प्रभु है। हमें बनाया परमेश्वर ने। जैसे नास्तिक लोग कहते हैं ना, डार्विन सिद्धांत, हम कीड़ों से आए, वो फिर उसके बाद बंदर बन गया, फिर पूंछ कट गया, उसके बाद इंसान बन गया। नहीं 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 नहीं, इतना अच्छा है कि हमारा बाप दादा बंदर था, ऐसे बोलने से अच्छा, कितना अच्छा है कि हमारा पिता परमेश्वर है करके बोलना। हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वही हमारा पिता है। तो परमेश्वर इंसान को क्यों बनाया? बाइबल में लिखा है कि अपने स्वरूप, अपने ही समानता में परमेश्वर इंसान को बनाया। क्यों बनाया? टू रिफ्लेक्ट हिज इमेज ऑन दिस अर्थ। जैसे एक परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर कोई देख नहीं सकते, वो तो आत्मा है, वो आत्मा है, उसको कोई देख नहीं सकता, देखने के बाद जिंदा रहेगा भी नहीं, रह भी नहीं सकता, वो आत्मा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं एक व्यक्ति को बनाना चाहता हूं जो मनुष्य है, ताकि पृथ्वी में लोग जानने पाए एक जिंदा परमेश्वर है। टू रिफ्लेक्ट हिज इमेज, स्वरूप और समानता बनाया, क्या कि परमेश्वर का छवि को प्रतिबिंबित करे, परमेश्वर का इमेज को प्रतिबिंबित करे, दोनों। लेकिन वो प्लान, परमेश्वर का प्लान फेल नहीं हुआ, लेकिन इंसान उसको फेल कर दिया। क्या ये हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? प्रभु के इच्छा फेल हो सकते हैं। प्रभु, गलत मत समझना, क्योंकि प्रभु हमारे द्वारा कुछ करना चाहते हैं कि हम नहीं करें, तो हमारे लिए वो फेल हुआ। प्रभु का काम तो करेगा, चलेगा ही, वो तो करेगा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फेल, प्रभु का काम फेल हो सकता है, उधर हो गया वो। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने बनाया वो काम पूरा नहीं। कारण क्या है? पाप। पाप क्या है? पाप क्या है? कभी कभी हम बोलते हैं कि डिसोबीडियंस। बिल्कुल सही है, डिसोबीडियंस है।
आज्ञाकारी, आज्ञाओं का ना पालन करना वो पाप है। लेकिन मैं ये सोचता हूं उससे भी और कोई और अर्थ भी है पाप के लिए। पाप क्या है? क्योंकि परमेश्वर जो आज्ञा को दिया, उन्होंने कहा ऐसा करना भाई, तुम सब कुछ इस एदन वाटिका में सब कुछ तुम खा सकते हैं, लेकिन एक काम करना, एक फल जो वाटिका का बीच में है उसमें से नहीं खाना। वो वो फल क्या है? भलाई और बुराई, भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उनमें से नहीं खाना। अच्छा जी, आज्ञाओं को, आज्ञा तो मिल गया, सब कुछ कर सकते हैं, हुक्म कर सकते हैं, सब कुछ खा भी सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना। आपको पता है क्यों बनाया परमेश्वर इंसान को? टू रिफ्लेक्ट हिज इमेज, प्रभु का अपना छवि प्रतिबिंबित करने के लिए परमेश्वर इंसान को बनाया, लेकिन एक नियम दिया, तुम ये कार्य नहीं करना। क्या एक कोई पेड़ में से एक फल खाना कोई गलत बात है? इतना ज्यादा, इतना बड़ी बात थोड़ी है वो, बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन जो बात परमेश्वर ने बोला है, ओके, एक मिनट थोड़ा दे देना मुझे। पास्टर बिजू, जी, आप जो जूम भेजा है उनमें से मैं एंटर किया तो हमारा जूम तो नहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना? समझा नहीं ना, हमारा नहीं, ये कुछ और है। क्योंकि ओके, ओके, परमेश्वर के दास ये बात कर रहा था कि हम ऐसे कुछ कार्य कर सकता है जो सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल मतलब हम साधारण लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कार्य करने वाला जो सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है, ये असाधारण सामर्थ है। आप विश्वास करते हो कि आप जैसे, मैं जैसे, हम जैसे जो साधारण लोग असाधारण काम कर सकता है? एक दो बात मेरा मन में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे प्रेरितों का किताब अगर आप पढ़ के देखोगे ना, जितने भी काम वहां पर हुआ सारे असाधारण असाधारण काम हुआ है। एक दो उदाहरण बताता हूँ। जैसे प्रेरितों का किताब दूसरी अध्याय के अंदर जब पवित्र आत्मा उतराए, आप उसका 9वीं आयत पढ़ के देखो, वहां पर केवल 120 लोग एकत्रित थे पहले, 120 लोग। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां उतर आया, जैसे सनसनाहट की आवाज आई, लोगों ने भाषा बोलने शुरू किया। आप 9वीं आयत पढ़ के देखे, कितना देश के लोगों का नाम वहां पर लिखा हुआ है। मैं पढ़कर हैरान हो गया, वहां पर 17 देश का लोगों का नाम लिखा वहां पर। ये 17 देश के लोग। हाँ जी, यस प्लीज, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओके, सॉरी, हमारा हमारा जो लोकल चर्च में भी प्रोग्राम चल रहा है इसी सूम के, इसलिए थोड़ा क्लैश हुआ है, इसलिए माफ करना आप लोगों का टाइम मैंने लिया। और अब वैसे तो नहीं, मेरा भी टाइम निकल गया, 2-3 मिनट मेरा भी चले गया, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि एक आज्ञा दिया कि ये काम नहीं करना, इतने बड़ी काम तो नहीं है वो, लेकिन क्या है वो? क्या? ये फल नहीं खाना। वो फल का क्या खूबी है? बुराई, भले और बुरे का ज्ञान का पेड़, वृक्ष जो है। इसका मतलब क्या? कभी कभी मैं सोचता हूँ वो क्या है? बुराई, बुरे और भले का काम तुम नहीं, बुराई क्या है, भलाई क्या है, तुम जानने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चला लूंगा ना, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त करने का जरूरत नहीं है। ये है, देखिए, हमारे घर में बच्चे होते हैं, 2 साल या 3 साल या 1 साल के बच्चे हैं। माँ बाप उनको घर में छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। पति यदि ड्यूटी पे तो पत्नी घर में रहते ही है, या पत्नी ड्यूटी पे तो पति घर में रहता है। क्योंकि मेरा बेटा जो है ना, 2 साल के, उनको ये पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं।
बुराई क्या है, भलाई क्या है, ये नहीं पता। इसलिए कोई ना कोई घर पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज्ञान प्राप्त करने का समय नहीं है, अभी हुआ नहीं वो। इसलिए देखिए, एक हमारा हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति, उनके जो यंग कपल है, उनका बेटा जो है 3 साल का, कोई जमीन में कहीं सुई सुई पड़ी हुई थी, तो सुई उनको पता नहीं कि खाना है कि नहीं, वो तो मुंह में डाल दिया। सुई जो है ना, मुंह में नीडल मुंह में डाल दिया, तो फुल इमरजेंसी बुला के डॉक्टर को जाकर सर्जरी करना पड़ा। देखा क्यों? क्योंकि वो भलाई क्या, ये खाने खाना नहीं है, नहीं खाना है, ये खाने का चीज नहीं है, मुंह में डालने का चीज नहीं करके उनको बताने वाला कोई नहीं था उस समय। इसलिए वो ऐसे दुर्घटनाओं में फंस गया। परमेश्वर इंसान से कहा, आदम से कहा, तुम कुछ भी नहीं जानने का। इसका मतलब क्या है? 24 घंटे, 7 दिन, पूरे महीने, हर घड़ी हर पल मैं तेरे साथ हूं ना। मैं बता देंगे तुम क्या करना है, क्या नहीं करना। इसका मतलब वही, जैसे इंसान को वही शिष्य तो शुरू हो गया। तुम अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं हूं साथ। अब आ गया पाप क्या है, अब आ गया शैतान सांप का रूप लेकर। हाँ जी बहन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है ना? और ऐसा है ना, खुदा ऐसे कोई बात तो आपसे नहीं कहा? हाँ ये कहा तो है। क्या कहा? पूरे फल वल खा सकते हैं करके कहा है। अच्छा, पूरे सब फल खा सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बीच में एक जो पेड़ है ना, वो फल नहीं खा सकते हैं। वो क्यों है? बुराई और भलाई जान जाए। अरे बिल्कुल सही बात है, यही तो है ना। नहीं, जिस दिन तुम ये खाओगे वो तुम मरेगा ही नहीं है तुम, बल्कि प्रभु जैसे बन जाए, प्रभु का समान हो जाए। हालेलुया। अब पाप क्या है? पाप है अविश्वास। प्रभु जो बोला है उस पर विश्वास नहीं किया, शैतान जो बोला है उस पर विश्वास कर दिया। अविश्वास के बाद आज्ञाओं को पालन तोड़ दिया, पालन करना किया नहीं। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? तो अविश्वास है पाप का शुरुआत, जो विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बोला ये काम नहीं करना, क्योंकि मैं तेरा गुरु है, मैं तेरा साथ है, मैं जो काम करना चाहता हूं। कि बहन एस्तर ने कितनी अच्छी गवाही दी। प्रभु ने कहा उज़्बेकिस्तान जाने के लिए, अब पता नहीं कब जाना है, लेकिन इच्छा रखे तभी तो गया है ना। अरे ऐसे मैं बहुत कुछ सुना है, पता नहीं प्रभु ने बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन परमेश्वर का दासी इतना सख्त प्रभु का जो वाच को सुना। मुझसे परमेश्वर ने कहा, माँ बाप भी मना किया, बाहर सारे, लेकिन प्रभु ने कहा है तो प्रभु योजना भी बनाया। प्रभु अपने दासी को उधर ले गया, अब उधर का भाषा भी सीखा, पता नहीं अभी आंध्र की भाषा भी सीखने वाली होगी। तब कहने के मतलब जो है ना, परमेश्वर जो कहता है उसको सुनकर जो आज्ञा का पालन करता है उसको बोलते डिसाइपल। हमें हर अलग अलग रोल है, आपने सुना भी होगा ये सब कुछ बातें। बिलीवर एक रोल है, मैंने गलत नहीं करके, विश्वासी बिलीवर एक रोल है, डिसाइपल भी एक रोल है, सन बच्चा संतान एक रोल है, सर्वेंट भी एक रोल है, फ्रेंड एक रोल है। पुराने नियम के विश्वासी को इससे कुछ नहीं, तो दास ही दास थे। लेकिन हमारे लिए एक अलग अलग रोल है। हम है संतान, जो कोई उसको विश्वास करे, उसको ग्रहण करे, उसको संतान होने का ये दिया है, अधिकार दिया संतान। हम है परमेश्वर का संतान। देखिए, हम बाहर निकल कर, सड़क में निकल कर, अरे भाई सुनो मैं प्रभु का संतान है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा बोलेगा तो लोग बोलेंगे ये तो पागल हो गया। लेकिन आपको और मुझे पता है कि मैं कौन हूं, प्रभु का संतान है। हालेलुया। लेकिन संतान तो है, साथ ही साथ डिसाइपल भी है। वो क्या है? आज्ञाओं को पालन करने वाले। मैं बोलता हूं, बिलीवर लर्न्स वर्ड, डिसाइपल लर्न्स ओबीडियंस। बिलीवर जो है ना, बाइबल पढ़ते, कुछ लोग बोलते अरे 119 भजन से, अरे मैंने पूरा बाय हार्ट कर लिया, क्या फायदा? अरे मैं पूरा बाइबल 5 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी नियत नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला,
एटीट्यूड नहीं बदला तो क्या फायदा? विश्वासी जो है ना, बाइबल देखिए, मैं ईसाई हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, सब कुछ करना है। मैं कभी कभी बोलता हूँ अभी 2024 चले गया, 25 आ गया, अगर उसके बाद अभी 22-26 आ जाएंगे, साल बीतते जाते तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता तो क्या फायदा? बदलाव कैसे आते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा हम जब सीख के उसका आज्ञाओं को पालन करके उसके अनुसार आगे कदम रखे तो हमारा नाम डिसाइपल बन जाते हैं। डिसाइपल, आज्ञाओं को पालन करना, जो हमें अपने आप कुछ भी बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। देखिए, मैं एक आयत आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, वो है गलतियों में है, गलतियों के खत, उसमें इसे लिखा है, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, उसमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। किसका गवाही यह है? गवाही यह है पौलुस की गवाही। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, जब से मैं उससे मुलाकात हुआ तब से तब तक मैं पाप में जीवन बिताते थे। पाप के लिए मैं मर गया। कहां मरा? क्रूस पे। यीशु मसीह के साथ पाप के लिए मैं क्रूस पे मर गया। मैं मसीह के साथ गलातियों का 3:20 पढ़ रहा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित ना रहा, अभी मैं जीवित न रहा। अभी तक तो था मैं जो मैं बोलता था, मैं जीवित ना रहा। हालेलुया! कितनी अच्छी स्टेटमेंट है वो, मैं जीवित ना रहा। क्या आप अपने आप बोल सकते हैं मैं जो पहला था वो अब मैं नहीं हूं, मैं वो व्यक्ति अभी जीवित नहीं है? हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो। अब पहला व्यक्ति नहीं है, मैं जीवित नहीं है। पौलुस कहते मैं अभी जिंदा नहीं है। तो क्या है? पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया! और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। अब मैं जीवित नहीं हूं, इसका मतलब मेरा अपना मर्जी के अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ करना है मैं उससे उनसे जो सुनता हूं उनका अनुसार ही करना है। यह है शिष्य। अब शिष्य का आगे का क्या? मैं अभी देखिए, परमेश्वर में थोड़ा सा 2 मिनट इंट्रोडक्शन में होने के बाद आगे जिसके लिए मुझे दिया गया उस टॉपिक में आएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। वैसे मेरा हिंदी वगैरह आपको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत है ना। और दूसरी बात यह है, अगर समझ में आ रहा है ना, कम से कम मुस्कुरा के बैठे या थोड़ा मुंडी ऐसे नहीं हिलाएं या ऐसे करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, कुछ उधर तक सुन रहा है, नहीं तो मैं सोचेंगे अरे तो मैं तो ऐसे ही कंप्यूटर से बात कर रहा है, वो तो ऐसे बैठा हुआ पता नहीं जिंदा है कि मुरा मारा है, पता नहीं चलता है ना। इसलिए कम से कम थोड़ा बहुत थोड़ा मुस्कुराहट, पास्टर बिजू बार बार बोलते हैं लेकिन फिर भी हम भी बोलते रहते हैं, थोड़ा सा चेहरे पे रौनक आ जाए, क्योंकि है ना, हम प्रभु के साथ सामने बैठा वजन के सामने थोड़ा रौनक आ जाए। और अगर बिल्कुल आपको ऐसे रौनक ऐसे चेहरा नहीं है तो ऐसे करें या ऐसे करें, सब कुछ चलेगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। 550 करने से अच्छा है कि एक बॉडी लैंग्वेज है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। आगे बढ़ेंगे हम तो। हालेलुया! तो परमेश्वर का प्लान जैसा वो चाहा इंसान ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? आज्ञाओं को पालन नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या सोचा होगा? अरे कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अभी इस काम को छोड़ देते। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं किया। क्योंकि प्रभु चाहता था कि टू रिफ्लेक्ट हिज इमेज, उसका जो छवि जो है ना, उसका जो इमेज जो है ना, इस पृथ्वी में प्रतिबिंबित करना है, रिफ्लेक्ट करना है, उसके लिए कोई चाहिए। प्रभु का प्लान आदम के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, उस काम को बंद नहीं किया। उन्होंने किया। आगे हम बाइबल पढ़ते हैं, इनोक को बुलाए। इनोक, आपको पता है ना, इनोक, हनोक बोलते हैं, हनोक इंग्लिश में इनोक, हनोक, हनोक को बुलाया। हनोक को 7 साल चला। बाइबल ने कहा है कि 7 साल चला, 300 साल। कई दुनिया का लोग देखने पाए कि इस व्यक्ति के साथ कोई चल रहा है, वो उसका परमेश्वर है। और आगे
आपको पता है कि बात जो पानी से लोगों को परमेश्वर ने खत्म किया, तो उस वक्त एक व्यक्ति नूह को क्या किया, परमेश्वर ने फसल दिया। उसमें क्या है, नूह अनुग्रह, देखिए अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। सारे लोग पाप किया, पूरे पृथ्वी पाप में फंसे, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह का दृष्टि बने रहे। वो कौन है? नूह। क्यों किया? कारण 120 साल वो प्रचार किया, कोई भी नहीं सुना, लेकिन जो परमेश्वर ने उनसे कहा वो करते ही रहा। क्योंकि नूह भी एक प्रभु का डिसाइपल था। जो प्रभु ने कहा कि एक संदूक बनाओ, वो बना दिया। अब लोगों के सामने वो तो मूर्ख है, फूल है, लेकिन परमेश्वर ने सुना, जो सुन के करता है उसको बोलता है डिसाइपल, और कुछ नहीं। तो तो बनाया, लेकिन सुनाया बहुत कुछ सुसमाचार, लेकिन कोई नहीं सुना, लेकिन उस भाई। तो उसके बाद एक व्यक्ति और, अभी देखिए, इनोक, हनोक, नूह, उसके बाद अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, मूर्ति पूजा करते थे उस मुल्क से बुलाया, और अब्राहम के घर के लोगों का काम किया था मूर्ति को बनाकर बेचना। उस घर में पैदा हुआ अब्राहम। लेकिन अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर ने अलग किया, और अब्राहम के द्वारा, आपको पता है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब के द्वारा एक राष्ट्र को परमेश्वर ने बनाया, जिसका नाम है इजराइल बोलते हैं। इसराइल को परमेश्वर क्यों 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 एक राष्ट्र करके बनाया? क्योंकि उनको जब पालन पोषण करते हुए, उनको चलाते हुए लोग जानने पाए कि जिंदा परमेश्वर है। लेकिन वो भी जितना होगा वो फेल हुआ। लेकिन देखिए, आपको पता है, गुलामी से परमेश्वर इंसान को, इसराइल को निकाला, लाल समुद्र पार किया, और क्या है, मरुस्थल में आ गया। तो मूसा से कहा, अब आ जाओ, मैं व्यवस्था देना चाहता हूं। और व्यवस्था दे दिया, सिनाई पहाड़ पे उनको बुलाकर नियम कानून दे दिया। तो उसके बाद बोला कि मैं अभी उन लोगों के बीच में वास करना चाहता हूं। मेरा स्वर्ग में मेरे पास जगह है, लेकिन एक पवित्र स्थान बना है, उनका बीच में मैं वास करना चाहता हूँ। आइए नए नियम में परमेश्वर क्या कहता है कि 2 या 3 लोग जहां कहीं भी उनका बीच में उपस्थित हो, प्रभु कहता है। और पौलुस क्या कहता है? उनके बीच में उपस्थित जरूर, लेकिन कुलोसिया खत में ये लिखा है, कुलोसी 1:27 में लिखा है, टू टू 1:27 में लिखा है, कुलोसियंस 1:27 में लिखा है, ज्यादा पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, 27 के लास्ट। और वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, मुझ में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है अभी कहां पे है? मुझ में है, आप में है। पुराने नियम में मंदिर में थे, सुलेमान का मंदिर या मिलाप वाला तंबू, उसके अंदर आते थे। परमेश्वर का कि मैं तुम्हारा बीच में वास करना चाहता हूं। न्याय नियम में ना कोई मंदिर में है ना, क्योंकि ये जो शरीर प्रभु का मंदिर है, प्रभु हम में बात करते हैं, वास करते हैं। तो कहने का मतलब जो है ना, परमेश्वर नया नियम में कहां पे है? हमारा अंदर है, एक डिसाइपल का अंदर। डिसाइपल, अब केवल डिसाइपल बोल के, शिष्य बोल के ऐसे कुछ छोटा आदमी मत समझो। शिष्य बोल के छोटा आदमी मत समझो। हम है, प्रभु हमारा अंदर। देखिए कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाया हुआ, सब कुछ कर सकता है, ऐसे पराक्रमीशाली है, ऊंचे पद में रहने वाले, सर्वशक्तिमान। वो परमेश्वर कहाँ है? अभी हमारा अंदर है, हम में है। किन में? शिष्य का अंदर, जो आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके लिए जो काम करते हैं उनके अंदर है। तो नया नियम में हमारा परमेश्वर हमारा अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने कहा, पौलुस कहता है कि मैं अभी नहीं हूं, प्रभु मुझ में है, वो मुझे चलाते हैं। आगे हम जाएंगे, कुलोसिया का 2:9 में क्या लिखा है? 2:9 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, कुलोसिया 2:9 में क्या लिखा है? वो परमेश्वर कौन है? क्योंकि उसमें ईश्वरीय का सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, यीशु मसीह में। वही परमेश्वर हमारा अंदर है।
मैं मेरे बात को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। अगर प्रभु हमारा अंदर है, हम प्रभु का शिष्य है, हम प्रभु का चेला है, हमें प्रभु क्या किसी लिए बुलाया, ये सब कुछ आप लोग पिछले दिनों में सुन पढ़ा सीखा जरूर होगा। जैसे बहन ने कहा डिसाइपल बेक्स डिसाइपल, किस लिए दूसरों को वचन सुनाना, उनको डिसाइपल बनाना। आज मेरा कर्तव्य, आप कौन है? अगर आप का अंदर परमेश्वर है तो आप नहीं है, प्रभु आप में है। उसमें एक ये जन्म यूहन्ना फर्स्ट पहले यूहन्ना 4, प्रभु के दास ने कुछ आयतें मुझे पहले दिया था। पहले यूहन्ना 4:16 में लिखा है कि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। सुपरनैचुरल का मतलब क्या है? सुपरनैचुरल का मतलब है अलौकिक, साधारण व्यक्ति नहीं है। हम ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। हम क्या है? असाधारण व्यक्ति है। प्यारे बहन, प्यारे भाई, आप जितना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, या गरीब खानदानों से होंगे या अमीर हो, कोई भी हो, अच्छा नौकरी होगा या नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु में यदि आप है तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये क्लास खत्म होने के बाद, जो 6 दिन या 7 दिन के क्लास करने के बाद, अपने आप को हियाव बांधना है, सामर्थ पाना है कि बोलना है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है आप, एक असाधारण अलौकिक व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति है। और असाधारण व्यक्ति है तो आपका क्या खूबी है, पोजीशन, आपका पद क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, पहचान पत्र क्या है? आप नहीं है। आपका पहचान पत्र जो आप में है उसका है। प्रभु आप में है तो आपका पहचान पत्र भी वो है, आपका आइडेंटिटी। अब जैसे ना एयरपोर्ट जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि टिकट है? हाँ टिकट है। हाँ और दिखा दो, आधार कार्ड दिखा दो, आईडी कार्ड दिखा दो। इसका मतलब ये टिकट में जो नाम है ना वही आप है करके उनको पहचान पत्र देना चाहिए। तो ऐसे हम जब जहां जाएंगे ना, हम आप, क्योंकि पौलुस कहते हैं मैं तो है ही नहीं, अभी मेरा जीवन खत्म हो गया, अब है तो जो मुझ में है प्रभु है, इसलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डर, नहीं तो कुछ भी नहीं, आप एक साधारण मनुष्य है। लेकिन आप विश्वासी है, नहीं आप डिसाइपल है तो एक साधारण व्यक्ति है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। तो एक है कि संसार में हम भी है, वैसा ही प्रभु इस दुनिया में रहा, वैसा भी हम भी है। इसलिए हम सुपर नेचुरल लाइफ है, अलौकिक जीवन बिताते हैं, हम व्यक्ति है। और नंबर 2, हम यदि ऐसा है तो प्रभु मुझ में है। देखिए, जो शैतान से झगड़ा हुआ लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शैतान का आत्मा जिसमें आता है, उससे आता है ना, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दास लोग, प्रभु उनको चंगाई देते हैं। प्रार्थना करते वक्त पूछते हम तुम कौन है, वो अपना नाम नहीं बताते वो और किसी का नाम, वो कोई शैतान का नाम बताते। वो क्यों? में क्योंकि उनका अपना आइडेंटिटी चेंज हो गया, उसमें जो है स्पिरिट वो बात करना शुरू करता। इसी तरह मैं, क्योंकि बहुत सेवकाएं मैंने ऐसे किया है, हम पूछे जाए तो वो बोलेंगे हाँ मैं ये हूं, मैं वो, ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे और कोई नाम बोले, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसका अंदर जो दुष्टात्मा वो बात कर रहा है, आपको पता ही होगा। ऐसे ही हम जब खत्म हो जाए तो जो मुझ में है वो बात करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, प्रभु हमारे लिए बात करते हैं। जैसे बहन ने कहा है ना, जो करते हैं हम नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें भाषा नहीं पता, भाषा नहीं आता, अच्छी तरह बोलने नहीं आता, प्रचार नहीं करने, लेकिन प्रभु मुझ में है तो हम प्रभु का सामर्थ्य सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आपका खूबी, आपका सामर्थ्य नहीं, प्रभु मुझ में और आप में, इसलिए आप उनका मुख बन सकते हैं। आप देखिए, मुख के समान हो, मुख, यिर्मयाह 15:19 में लिखा है कि यू आर द स्पोक्स पर्सन। आप जैसा प्रभु बोलते हैं ना, वैसे आप उस समान बोल सकते हैं। हालेलुया। मैं कभी कभी बोलता हूँ, हमारे विश्वास होंगे, आप जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं ना, आप नहीं जाते, आप जो बोलते हैं प्रभु बोलते हैं। आपका हाथ प्रभु का हाथ, आपका पाव प्रभु का पाव है। जो कुछ आप करते हैं प्रभु करते हैं, आपको केवल इस्तेमाल, क्योंकि वो आत्मा है, वो प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए आपको लगाया है उनका जगह पे।
देखिए, आप बात करना है, आप काम करना है, आप जाना है, आप करना है, आपसे आप प्रभु का। और तीसरी बात यह है कि हम तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। हम का साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभु हमारा अंदर है तो कौन है? मेरा मेरा टॉपिक है सुपर नेचुरल लाइफ। क्योंकि प्रभु मुझ में और आप में है तो हम साधारण व्यक्ति। आपको पता नहीं आपका अंदर क्या है। देखिए, मैं मोतीनगर में उधर कैलाशपुरी में रहता था। कैलाशपुरी में नहीं, विकासपुरी में रहता था। तो किसी बीमार आदमी के लिए प्रार्थना करने के लिए मोतीनगर में मुझे बुलाया गया। कोई खबर आया कि आप आ जाओ, एक भाई के ऊपर दुष्टात्मा आया, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो मैं गया, पहुंचा उधर। तो मेरे से वो दुष्टात्मा कह रहा है, मैं मैं तुम्हारा रास्ता में तुझे खत्म करने के लिए कोशिश किया, और तुम्हारे घर पे भी आया मैं। लेकिन तुम्हारा घर पे आया तो मुझे तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा घर के चारों ओर आग में देखा है। हालेलुया। हमें पता नहीं, हम एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन शैतान कह रहे कि आप एक प्रभु का दास, तुम्हारा चारों ओर प्रभु का महिमा देखा उन्होंने। हालेलुया। तो हम साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें पता नहीं हम क्या बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं तो भी शैतान को पता है कि हम कौन है। हालेलुया। क्योंकि इस तरह महिमा से हम भरपूर है, क्योंकि प्रभु हमारा अंदर है ना। प्रभु को धन्यवाद, एक सुपर नेचुरल लाइफ है हमारा, क्योंकि प्रभु हमारा अंदर है। उसका महिमा में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। शैतान को पता है कि हम कौन है। हमारे नास्तिक वो नहीं आ सकते। कभी कभी है ना, हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा में हम करते हैं। हमें पता नहीं अन्य भाषा क्या है क्या नहीं, लेकिन शैतान को पता है कि उधर वो रुक नहीं सकते, वो चले जाते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। और एक और बात, मसीह का राजदूत है हम। देखिए, सुपरनेचुरल लाइफ क्यों है? क्योंकि देखिए, अब अमेरिका से कोई अम्बासडर आते हैं इंडिया में, आकर वो चाय पीकर वापस आने के लिए नहीं आ रहा हो। अमेरिका का जो न्यूज़ है, उनका जो आज्ञा है, उनका इंडिया के बारे में क्या सोच रहा है, क्या नियम है, कैसा है, कि वो सब कुछ बताने के लिए आ रहा है उधर से। उधर आकर वो सब कुछ बताने के बाद जाके वापस अमेरिका में जाकर बोलना है कि मैं इंडिया गया है, फलाना फलाना काम को उनको बताया गया, हमें एग्रीमेंट में आ गया, अब वापस आ गया। यदि ऐसा है तो हम क्या है? स्वर्ग से भेजा हुआ अम्बासडर है, राजदूत है। हालेलुया। कभी कभी इस मुल्क में जब आप रहते हैं ना, आप सोचते हैं मैं एक साधारण नहीं, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। ये डिसाइपलशिप कोर्स लेने के बाद आप सोचना है कि साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़क में अरे देखा मैं कौन, ऐसे बोलने के लिए नहीं है। अपना अंदर, क्योंकि आप है शिष्य है, अपने अंदर ये याव बांधना है कि हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभु का महिमा मेरा ऊपर है, और प्रभु का साथ उपस्थिति मेरा ऊपर है, प्रभु का मुंह मेरा है। मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। जो मैं तो मर गया, जो है कर रहा हूं, प्रभु ही कर रहा है मेरे साथ। हालेलुया। और मैं एक राजदूत है, जो किसका मतलब उसका अनुसार रहना भी है। देखिए, इधर से कोई अमेरिका से कोई अम्बासडर दिल्ली आकर सड़क पे जाकर भीख नहीं मांगते। उधर उनके लिए रहने का जगह सब उस पोजीशन को मानते हुए उस पृथ्वी के अनुसार रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्वर्ग से मिला भेजा हुआ अम्बासडर है तो उसका अनुसार आप जीवन भी बिताना है। सांसारिक लोगों के जैसा जीवन नहीं बिताना। ये सब कुछ समझना, हम डिसिपल है हम, लेकिन संसार के जैसे सांसारिक लोगों के जैसे भी आप अलौकिक है। संसार के लोगों के जैसा आप जीवन भी नहीं बिताना है। प्रभु को धन्यवाद हो। एक लास्ट, परमेश्वर का पुराने नियम में इसराइलियों को चलाने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है मूसा को। मूसा, और मूसा से कहा परमेश्वर ने, मैं वो पढ़ के मैं मेरे बात को खत्म करना जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो आगे चले गया बीच में। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि निर्गमन की किताब उसका 7वें अध्याय 1 में लिखा है। निर्गमन की किताब 7 का 1 में क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूँ। जब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फरोन के लिए परमेश्वर सा ठहराया है।
मैं तुझे फरोन के लिए परमेश्वर सा। सुपर नेचुरल लाइफ नहीं हमारा, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब मैं जिस जगह खड़े होकर बात करना है, मेरे जगह तुम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। फारो से 7 का 1 आप लोग पढ़ रहा है ना, पढ़ लेना। उत्पत्ति, सॉरी, निर्गमन 7 का 1 एक्सोडस। मैं तुझे जिस महल में मैं खड़े होकर फारो से बात करना है, उस महल के मेरे जगह तुम खड़ा होना है। तुम साधारण व्यक्तियों का खड़ा नहीं होना, तुम परमेश्वर से, ऐसे लिखा ना, फिर फरोन के लिए परमेश्वर सा ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। यह है परमेश्वर। हमारा जीवन डिसाइपल, एक चेला, शिष्यत्व होते हुए शुरू किया जरूर है, लेकिन गरीब होकर नौकर का काम ही करना नहीं है। आप कौन है प्रभु में? एक अलौकिक व्यक्ति है। कैसे है? अलौकिक जीवन बिताना है। हु वी आर इन क्राइस्ट, जस्ट अ डिसाइपल। लेकिन जस्ट अ डिसाइपल भी नहीं है। जिस जगह प्रभु खड़े होना है, उस जगह प्रभु आपको खड़ा किया है। हालेलुया। जिस जगह प्रभु बोलना है, उस जगह प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है बोलने के लिए। जिस जगह प्रभु कार्य करना है, उस जगह प्रभु आपका हाथ के द्वारा काम करना शुरू कर देते हैं। जिस जगह प्रभु जाना चाहते हैं, उस जगह प्रभु आपको भेज रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप एक अलौकिक व्यक्ति है। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मुझ में है। जिसका मैं सेवा करता हूं, जिसका मैं आदर करता हूं, जिसके लिए मैं निकला हूं, प्रभु मुझ में। आपको पता है, अब प्रभु के दास ने कहा कि 82 में मैं दिल्ली में, नहीं, दिल्ली में तो 65 में आए थे लेकिन उसके बाद 78 तक सवाई नौकरी की दिल्ली हेडक्वार्टर में, दिल्ली सेक्रेटरीट में। जब प्रभु ने मुझसे कहा, जैसे भाई बहन जो गवाही दी है ना, प्रभु ने मुझसे कहा सब कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे निकलो, मेरे से बाद मैंने निकला। आज तक सिर नीचे करने के लिए मौका नहीं दिया, क्योंकि प्रभु मुझे, क्योंकि प्रभु का सेवकाई करने निकला। बहुत कुछ गवाही है, प्रभु के दास को पता है, बहुत कुछ गवाही है, बोलने के लिए मैं नहीं आ रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने छोटे से 3 व्यक्तियों के द्वारा एक छोटा सा सेवकाई दिल्ली राजाघाट में शुरू किया। आज तकरीबन 200 कलीसिया है 15 राज्यों में। हालेलुया। कैसे हुआ? प्रभु बस एक शिष्य बनकर शुरू किया। मैं लीडर नहीं, अभी भी नहीं हूं। पासा ने बोला कि मेरा लीडर नहीं, जैसा बहु पासा है वैसे मैं भी वही है, शिष्य है। कोई भी गुरु नहीं बनता, जीवन भर शिष्य ही बनना है, क्योंकि गुरु एक ही है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें एक अच्छा नमूना का सेवकाई करके दिखा के उसका पीछे हो लेने के लिए परमेश्वर हमें नियुक्त किया। अब मैं जा रहा हूं, तुम अकेले नहीं, मैं तेरे साथ है। पवित्र आत्मा, कंफर्टर, कंपानियन तेरे साथ है। तुम अभी कहीं हारना नहीं। आगे तो हमारा क्या पहले जो पढ़ा वो वर्ड क्या था? मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स। थोड़ा बहुत नहीं, ऑल थिंग्स। बस इतना है, प्रभु से पूछना है। अपने आप कोई काम नहीं करना। अपने आप यदि कोई काम किया तो उसका जिम्मेवार आप है, प्रभु उधर कार्य नहीं करेगा। हाँ, प्रभु का इच्छा का सर कदम रखे, प्रभु टेक ओवर करेगा, आपको केवल यूज करेगा, बस यही है, क्योंकि आप उसका चेहरा है। परमेश्वर यहां पृथ्वी में, परमेश्वर पृथ्वी में यदि कोई कार्य करना चाहते तो अपने आप नहीं करते, मेरा और आपके द्वारा करते हैं। हालेलुया। कितने अच्छा सौभाग्य की बात है कि प्रभु अपना कार्य के लिए मुझे और आपको चुना है। उसके लिए आप पादरी बनने की कोई जरूरत नहीं, एक केवल डिसाइपल बनना है। कोई डिसाइपल का अंदर सब लोग हैं, लेकिन है एक ही पोजीशन, डिसाइपल। कुछ डिसाइपल, दूसरे डिसाइपल। एक पेड़ दूसरा पेड़ को जैसे बनाते हैं, आम का पेड़ को ही बनाते हैं, आम और कोई पेड़ को नहीं बनाते हैं।
जैसे आप एक डिसाइपल है तो डिसाइपल को बनाना है आपको, हालेलुया। लेकिन आपको उसके लिए क्या है, एक सुपरनैचुरल लाइफ आपको प्रभु ने दिया है, सुपरनैचुरल व्यक्ति आप है, प्रभु आप में है, प्रभु का महिमा आपको ऊपर है, प्रभु को लेकर आप चलते हैं, प्रभु का मुंह आप है और एक अम्बासडर है, और एक सुपरनैचुरल लाइफ, प्रभु का महिमा आपका ऊपर है, और प्रभु का जगह आपको प्रभु ने खड़ा किया है। जैसा मूसा से कहा, मैं जिस महल में खड़े होकर फरो से बात करना है, वो जगह तुम खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। यदि ऐसा है तो भारत मुल्क में जिस जगह प्रभु जाना चाहता है, वहां प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि आवर गॉड इज सुपरनैचुरल गॉड, और आप भी सुपरनैचुरल है। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। आप लोगों को समय दिया, कुछ समय सुंदर चेहरों को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें भी मौका दिया। मुझे इतना लोग, कुछ 2-3 लोगों को पता है, कुछ लोगों को बारे में चला पता, बाकी लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, तो प्रभु को पता है। अच्छा समय मुझे मिला कि आप लोगों से मिले, और प्रभु के दास ने ऐसे एक मौका मुझे भी बना कर दिया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए, और सबको जय मसीह की। फिर हम मिलेंगे प्रभु का इच्छा है तो। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। Back to Pastor Biju. Amen. Thank you so much, man of God. Thank you so much for the beautiful words. और आप हमारे बीच में आए, ये हमारे लिए बहुत आशीष की बात है। और आपके जैसे लोग हमें कुछ बातें सिखाएं, और हम जानते हैं कि आप अभी एक बात बताएंगे तो आपने पूरा अनुभव से लेकर के बताते हैं। ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करें। आमीन। कितने लोग आज आशीष पाया है? आमीन, हालेलुया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहोगे आगे? परमेश्वर का वचन हमने ये सुना है कि प्रभु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम इस प्रकार बोलेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है जिसके द्वारा मैं चेला बना सकता हूं। कितने लोग बोलेंगे मेरे साथ? आमीन। बोलिए मेरे साथ एक बार, बोलिए आप। चाहे मुझे नहीं सुनना है, खुदा को सुनने दे। आमीन। यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है जिसके द्वारा मैं चेला बनाने शुरू कर रहा हूं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते कि मेरे द्वारा प्रभु ये काम करेगा? हालेलुया। आमीन। जिस परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया 16 राज्य में 160 कलीसिया से अधिक कलीसिया को स्थापन करने के लिए, लीडरशिप में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। आमीन। इनका गवाही तो बहुत बहुत अद्भुत है। काफी सारी गवाही हैं। ये सब चीजें प्रभु के ताकत के द्वारा ही हुआ है। प्रभु कराते हैं। और आप विश्वास करते हो कि आपको भी परमेश्वर इन दिनों में ऐसे कार्य को करवाएंगे आपके द्वारा भी? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी रिसेंटली मैंने सुना था, उसको भी बता करके हम प्रार्थना में जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग 60 कुछ सालों पहले कुछ परमेश्वर के दास लोग विश्व भर से एक जगह में एकत्रित हुआ और प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर से पूछा कि प्रभु अब पृथ्वी में आप क्या करने जा रहे हो, आपका प्लान क्या है? ऐसे प्रार्थना करते रहे तो परमेश्वर ने उन कुछ परमेश्वर के दासों को बताया कि मैं अभी अफ्रीका को छूने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से। और अफ्रीका को छूने के लिए जा रहा हूँ। और कुछ समय के बाद वहां पर परमेश्वर ने रेनार्ड बोंगे करके परमेश्वर के दास के, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था, उनको खड़ा कर दिया। और पूरा अफ्रीकन देशों के अंदर 54 देश हैं, देश हैं, कंट्रीज हैं। उन देशों में परमेश्वर ने इस परमेश्वर के दास को भेजा, और लगभग 80 मिलियन लोगों को मसीह में लाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 79 मिलियन मतलब आप सोच के देखिए कितने सारे लोगों को मसीह में लाया एक व्यक्ति। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर भी कुछ परमेश्वर के दास लोग कई और दुनिया के हर जगह से मिलकर के प्रार्थना करने लगे। और उस प्रार्थना में उन्होंने परमेश्वर से ये पूछा कि प्रभु अब पृथ्वी में आपका योजना क्या है, हमें बता दे। और कुछ भविष्यवक्ता लोग मिलकर प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने उन्हें एक शब्द कहा कि मैं अभी साउथ कोरिया को चुने जा रहा हूं। साउथ कोरिया, आप जानते होंगे, वहां पर एक परमेश्वर के दास को कुछ समय के बाद परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, जिनका नाम है डेविड पॉल योंगिचो करके परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और ऐसे बुद्धिस्ट राष्ट्र को परमेश्वर ने ईसाई राष्ट्र बना दिया। इतने सारे, उनका खुद का कलीसिया में है 8 लाख लोग। मैंने शुरुआत में पहला दिन आपको बताया था उनका कहानी। 8 लाख लोग उनका कलीसिया का सदस्य हैं। एक व्यक्ति के द्वारा इतने बड़े कार्य उस देश में हुआ है, हम सोच भी नहीं सकता है।
अब मुख्य बात यह है, ध्यान से सुनिए, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले कुछ परमेश्वर के दास लोग मिल करके एक जगह में प्रार्थना करने लग गए, और वो भी है कुछ भविष्यवक्ता मिलकर प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना में उन्होंने परमेश्वर से पूछा, भी रिसेंटली की बात है, और परमेश्वर से पूछा कि प्रभु अब पृथ्वी में आप क्या करने जा रहे हो। 70 भविष्यवक्ता लोग मिलकर के प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बावजूद जो लीड करने वाले थे उन्होंने सबके हाथ में एक कागज का टुकड़ा दे दिया और बोला, जिस देश के बारे में परमेश्वर आपको बताएंगे उस देश का नाम लेकर के उसमें डालना, एक डब्बा में डालना, जहां पर अब बेतारी आने वाला है या परमेश्वर बड़ा कार्य को, अपने सामर्थ को प्रकट करना चाह रहे हो, उस देश का नाम लिख के डालना। 70 लोगों ने, 70 भविष्यवक्ता थे, सारे के सारे प्रार्थना किया और बोला कि आपस में बात नहीं करना, केवल खुदा से बात करके उस देश का नाम लिखना जिस देश में अभी रिवाइवल आने वाले हो, जहां पर बेतारी आने वाले हो। ऐसे सब लोगों ने प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना का माहौल में सबसे प्रभु ने बात किया, सबसे परमेश्वर ने एक ही देश का नाम दिया है। आने वाले समय पर उस देश में बहुत बड़ा बेतारी होने वाला है। उस बेतारी को देखने के लिए विदेश से लोग आएगा उस देश में, तो लीड करने वाला उस डिब्बे से उठा करके एक एक जो पर्चा निकाल करके पढ़ रहा था, उस पर्चा में, हर पर्चा में एक ही नाम लिखा हुआ था, आने वाला समय पर होने वाला बेतारी होगा इंडिया में। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि ये जो डिसाइपलशिप का तैयारी उसी के लिए हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते कि अभी का हालत को मत देखो, इंडिया बदलने जा रहा है, इंडिया बदलेगा, इंडिया बदलेगा। और मैं ये सोचना शुरू किया हूं, मैं विचार करता हूं, ये सोच रहा हूं कि मेरे और आपके जमाने में ही परमेश्वर ये काम को हमारे भारत देश में करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को चीजों को बदलने के लिए 1 मिनट काफी है, 1 मिनट काफी है। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मैं आज एक चीज के लिए आपको उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर के दास ने बताया कि उस परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकता है। मेरे साथ बोलिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ के द्वारा। और ये सामर्थ आपके अंदर आएंगे तो आप एक अलौकिक काम करना शुरू करेंगे, असाधारण काम करना शुरू करेंगे। लोग देख करके अचंभित हो जाएंगे, लोग सोच कर देख करके हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई इनके द्वारा ऐसे कार्य कैसे हो रहा है। आमीन, हालेलुया। आपका घर के सामने लाइन लग जाएंगे लोग, भाई मेरे लिए प्रार्थना करो। हमारे द्वारका में एक कलीसिया है, पास्टर जॉय वर्गीस का कलीसिया में एक भाई आते थे, रिक्शा चलाने वाला, एक भाई रिक्शा चलाने वाला। और उस भाई साहब ने एक कहानी मुझे बताया, कहानी नहीं, उनका लाइफ में जो हुई है एक बात उन्होंने बताई। जब यहाँ पर हर रोज बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करके 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 उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गई, सामर्थ आ गई। रिक्शा चलाने वाला बंदा अपने गांव चले गए। कोई एक व्यक्ति लड़की के लिए, किसी मुझे मालूम नहीं कि एक बीमारी व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। तो 1 हफ्ते के अंदर पता चल गया कि भाई यहाँ पर एक भाई आया हुआ है जिनके प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हो रहा है। आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे, उस रिक्शा चलाने वाला भाई का घर के सामने लोग लाइन में लग गए कि भाई इनसे प्रार्थना करवाऊं। प्रेज गॉड। आप बोलिए, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर को लोगों का जरूरत है। परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के दास ने इसी वक्त भी बताया आपको कि परमेश्वर खुद कर सकता है बहुत कुछ, लेकिन वो करेगा नहीं, वो आपको ढूंढ रहा है। आप तैयार है तो आपके द्वारा करवा देगा परमेश्वर। हालेलुया। 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करोगे, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर इसी वक्त आने वाला है, वो अलौकिक काम आप करोगे। जीसस, किसी के लिए इंतजार मत करिए, वो अलौकिक सामर्थ आपके जीवन में आएंगे तो आप अलौकिक काम करना शुरू करोगे। ओ जीसस, काफी सारे आए थे, परमेश्वर के दास ने मेंशन किया, परमेश्वर का मुंह बनकर इस धरती पर रहना है। शुरुआत में विशाल भाई ने प्रार्थना करते समय एक शब्द बोल करके प्रार्थना किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुंह हमारा रहे लेकिन सामर्थ खुदा का हो, कार्य खुदा का हो। जीसस, अगर आप विश्वास करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा सा सीधे बैठे और थोड़ा गंभीरता के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं कि आप प्रचार किया चले गए, ऐसा नहीं। कल रात को भी हमने वही बात को किया था कि सामर्थ आपके ऊपर उतरना जरूरी है, क्योंकि चेलों को जब परमेश्वर भेज रहा था तो सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया है और पवित्र आत्मा को उंडेल दिया उनके ऊपर। ये तीनों आपके पास है, आपके ऊपर है।
थोड़ा सा सीरियसली इस प्रार्थना को मेरे साथ करिए। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपना जुबानों को खोलें, मेरी आवाज को सुनते हुए अब प्रार्थना में लग जाएं, प्रार्थना का माहौल में आ जाएं। जीसस, ओ हालेलुया। जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा को पाया है और बपतिस्मा लेकर के पानी से ऊपर आया तो स्वर्ग उनके सामने खुल गया। आज आपके ऊपर स्वर्ग खुलने पाए, अलौकिक काम आपका जीवन में होने पाए, आपके द्वारा होने पाए। पतरस को देख करके लोग हैरान हुआ, पूछा कि ये लोग अनपढ़ है, इनके द्वारा ऐसे कार्य क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये आपको देख करके बोलने पाए। आपके पास बड़ा डिग्री नहीं होगा, आपके पास बड़ा बंगला नहीं होगा, बड़ी गाड़ी नहीं होगी आपके पास, लेकिन लोग ये देख करके हैरान होने पाए, अरे इनके द्वारा, ये मेरे गांव के बंदे के द्वारा इस तरह का कार्य कैसे हो रहा है। तब आप ये बोलना कि ये मेरे द्वारा नहीं, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उनके द्वारा ये सारे कार्य हो रहा है। होली स्पिरिट। सब लोग अपना जुबानों को खोलें, कोई भी आलसित होकर के ना बैठे। ये अनोखा समय है कि परमेश्वर आपको इस वक्त छुए और आपका जीवन के अंदर एक बदलाव परमेश्वर लेकर आने के लिए चाह रहा है। होली स्पिरिट, ग्लोरी टू गॉड। आपके द्वारा अभी तक क्या कुछ नहीं हो पाया, अब उसके बारे में बोल जाएं और आज ऐसे विश्वास करें कि प्रभु नया कुछ मेरे द्वारा करवाने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। मैं वही बात बीच में बोल रहा था आपको कि प्रेरितों का किताब के अंदर 2 अध्याय में हम देखोगे तो वहां पर पवित्र आत्मा जब आया, पहला गवाही 17 देश के लोगों के बीच में हुआ है। ये कैसे हुआ उन्हें भी पता नहीं चला, अपने आप होने लग गई। मैं आपको देख करके भविष्यवाणी कहना चाहूंगा, कई जगह में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, जब काम हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा। 5वें अध्याय में कुछ परमेश्वर के दासों को बंदी गृह में डाल दिया। बाइबल में लिखा है उनको दूसरा मारने के लिए, पकड़ने के लिए दोबारा आकर के बंदी गृह में देखा तो वहां पर मिला नहीं। वे लोग बाहर निकल करके सड़क में प्रचार करने लगे, ताकि अब वो लोग आकर के देखा तो ताला तो वैसे मारा हुआ है, और जो लोग वहां पर देखभाल करने के लिए जो सिपाही को खड़ा किया था वो तो वैसे के वैसे खड़े हैं, लेकिन अंदर रहने वाला तो अंदर है ही नहीं। इसको कहते हैं कि अलौकिक काम। बिना ताला खोल करके आपको परमेश्वर बाहर लेकर आ सकता है। वो दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, उसके बारे में अभी हम सुन रहे थे। अपनी जुबानों को खोले, 2 मिनट प्रार्थना में आप लग जाएं, प्रभु से बोले, प्रभु जी ऐसा कार्य मेरे जीवन में हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा भारत देश में इतना जादू टोना मंत्र तंत्र बहुत सारे गड़बड़ चल रहा है। इसके बीच में साधारण काम से कार्य नहीं होगा। ऐसे लोग खड़े हो जाए जिनके द्वारा असाधारण अलौकिक काम होने पाए। होली स्पिरिट। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने मुझे बुलाया है, तो वो ताकत वो ही देगा, वही करवाएगा काम। अपने हाथों को 2 मिनट ऊपर उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, दिल की आंखों को उठा करके स्वर्ग की ओर देखें। यस, मिलकर हम परमेश्वर का स्तुति करें। जीसस, हालेलुया। अब उदास ना हो जाए, ताकत रखें, अपने हियाव को बांधे। परमेश्वर आपको आज से लेकर इस्तेमाल करने जा रहा है। आइए हम मिलकर एक गीत को गाएं और आराधना करके हम समाप्त करेंगे। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, इस सेवा के तुम आधार हो। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, इस सेवा के तुम आधार हो। निंदा बहुत हो, आंधी बहुत हो, तू ही मेरा है बल, बढ़ता रहूंगा। निंदा बहुत हो, आंधी बहुत हो, तू ही मेरा है बल, बढ़ता रहूंगा। तुझको प्रसन्न करूं और ये सुन सकूं कि दास तू मेरा और वफादार है। तुझ
तुझको प्रसन्न करूं और ये सुन सकूं कि दास तू मेरा और वफादार है। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, इस सेवा के तुम आधार हो। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, इस सेवा के तुम आधार हो। Praise God। अब विश्वास करिए, हम ऐसे परमेश्वर के साथ सेवा में लगे हैं जो वफादार हो। वो आपका वफादारी को चाहता है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हूं, अब उस चीज को खुदा के हाथ में दे दीजिए, खुदा के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग जो निराश होते हैं अपने लाइफ में, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं। बुलाया मैं तुमसे कामों को करवाऊंगा। होली स्पिरिट, आज एक नया बल, एक उत्साह आपके अंदर आने पाए और आप ये विश्वास करें कि मेरे द्वारा अद्भुत कार्य, ऐसे कार्य होंगे जो लोग देख करके हैरान हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हुराबल खनादिया रबा शाथल कराधनादरस। आप विश्वास करते हो कि इन दिनों में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देने वाला है? यस, सीरियसली आप सुनना चाहते हो तो पवित्र आत्मा से सुनने के लिए, कान लगाने के लिए तैयार हो तो इन दिनों में पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, दर्शन देंगे, आपका कान में आवाज देंगे, वचन के अंदर से बता देंगे या किसी और को भिजवा करके प्रभु बताएंगे कि इन दिनों में करना क्या है, किसके पास जाना है, कैसे बात करनी है। सारी बातें पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेंगी। कितने लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आज एक बात सोच रहा था, प्रभु ने एक मेरा मन में डाला है। अगर किसी को जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कुछ बातें मेरे मन में डाल रहा है तो मैं वही बात बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। हम कहीं भी जाते हैं, निकलने से पहले हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। तो हम सेवकाई में, प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाला, हम सेवकाई में निकलने से पहले कपड़ा पहनना जरूरी है। आपको पता है कपड़ा किस चीज को दर्शाता है मसीह जीवन में? हमारा पवित्रता को। पवित्रता के बिना हम सेवकाई में लग नहीं सकते। हमारा पवित्र कपड़ा वो हमारा पवित्र जीवन है। हम प्रकाशित वाक्य में ये पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि हजार लाखों करोड़ों संख्यों में मैंने ऐसे लोगों के देखा कि जो सफेद कपड़ा पहनकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। हमारा पवित्र जीवन हमारा पवित्र वस्त्र है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई जुरी ना हो, कोई कलंक ना हो, कोई दाग ना हो, फट भी ना जाए। यानी कि अपना पवित्र जीवन को बहुत महत्वपूर्ण महत्व देते हुए अपना जीवन को बिताना शुरू करें। ये सेवकाई का पहला कदम है। कपड़ा पहनते नहीं तो हम बाहर जाते नहीं। तो सेवकाई के लिए जब हम निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कपड़ा पहन लो। मैं आज पवित्र आत्मा के अगुवाई से आपको बताने के लिए चाहूंगा, अपना जीवन को सुधारने के लिए तैयार हो जाए, अपना चाल चलन को बदलने के लिए तैयार हो जाए, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल कर सके। हमने काफी सारी बातों को सुन लिया, सब कुछ है, लेकिन जब तक आपके जीवन के अंदर, जुबान के अंदर, देख आपके नजर के अंदर या जीवन के हर क्षेत्र में, स्वभाव के अंदर एक बदलाव नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अपने हाथों को उठाओगे, खुदा से बोलोगे, खुदा जो पवित्र वस्त्र तूने मुझे पहनाया, उसको तेरा आने तक उसको पवित्र रखने के लिए मुझे मदद कर। मुझे परीक्षा में मत डाल। जो भी दिक्कतें आते हैं अपना लाइफ में, उसमें बचकर रहने के लिए मदद कर। किसी भी हालत में, किसी भी तरह
मेरा पवित्र वस्त्र श्वेत वस्त्र जो है वो खराब ना होने, उसके अंदर कलंक ना हो, उसके अंदर दाग ना पड़ जाए। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं तो शैतान आकर के जैसे यहोशू से कहा कि देखो इनका कपड़े में दाग है, ये बोलने का मौका ना हो। एक बार यीशु मसीह ने ऐसे कहा कि शैतान को देखो, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। मतलब जो कुछ शैतान का है वो यीशु के पास है ही नहीं। हिम्मत के साथ यीशु मसीह कह रहा है तेरे साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं। मसीह वालों, मित्रों, हम भी यही कहना पाए, शैतान तेरा कोई हथियार मेरे पास नहीं, तेरा कोई चाल मेरा जीवन में चलेगा नहीं, तेरे साथ मेरा कोई लेना देना है नहीं। यस, ऐसे बोलने का हिम्मत होने पाए, ऐसे गंदगी चीज हम ना देखें, ऐसे कोई चीज को हम ना बोले ताकि शैतान हमारे पीछे पड़ जाए। बोलो कि तेरे साथ कोई लेना देना नहीं मेरा, दूर रहो मेरे से। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में उतरने पाए। खुदा परमेश्वर, हम फिर से आपका चरणों में आते हैं। आज का दिन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। और आज भी कुछ बातों को परमेश्वर को बस्ती में बैठकर सीखने के लिए प्रभु आपने मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को, और जो सेवकाई और बुलाहट आपने हमारे ऊपर डाला है उसको भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जो पवित्र जीवन आपने हमें दिया उसके लिए भी धन्यवाद। इस पृथ्वी को नींव डालने से पहले आपने हमें मसीह में चुना ताकि हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष और पवित्र जीवन बिताने पाए। हमारा पहला बुलाहट उसी के लिए है प्रभु, हम इस चीज को जानते हैं। एफिसियों 1:4 में लिखा है प्रभु जी, उसी तरह एक पवित्र जीवन बिताने के लिए जिसके लिए हम बुलाए गए हो वो करने के लिए मैं मदद कर प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अभी तक आपको पुस्तक में बैठने के लिए आपने हमें मदद किया, धन्यवाद होकर खुदा। और आज हमने वही शब्द को सुना है कि मुझे इस ताकत देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु इस शब्द के लिए। हम अकेला नहीं, आपका सामर्थ्य हमारे साथ है, इसलिए हम सब कुछ कर सकता है। आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने भी लोग आज इस संदेश को सुना है, सबका जीवन में प्रभु ऐसा नया कार्य को करे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सारे आदर, महिमा, जला, स्तुति, प्रशंसा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से हम सब लोग मिलकर एक मन होकर के मांगते हैं, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होते ही रहे। आमीन, आमीन, आमीन। और कल हमारा आखिरी दिन है, तो मैं आज आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा। थोड़ा सा आप आज कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा कल का जो मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, और अभी प्रार्थना करें। कल ऐसे एक अनोखी दिन रहने पाए। कल और कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम हमारे पास नहीं रहेगा, फाइनल डे है। कल पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा का जो रिवर के बारे में, नदी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जहां पर भी मैंने उस बात को कहा है। अद्भुत कार्य को मैंने देखा है, अद्भुत कार्य को मैंने देखा। खासतौर से 2025 का पहला महीना इतना अद्भुत कार्य जहां में मैंने वो इस बात को कहा वहां पर हुआ है, बहुत अद्भुत रीति से। कल उसके बारे में बात करने के लिए चाहता हूं। तो जब आप आएंगे तो प्रिपेयर होके आ जाए। कल जो डॉक्टर ने एक शब्द कहा था, आपको याद होगा, बर्तन अगर साफ है तो उसके अंदर जो भी चीज डाला जाता है वो बांटने का लायक है। चीज जितने भी अच्छा डाला जाए, बर्तन साफ नहीं है तो बांटने का लायक नहीं है। ये बात मुझे बड़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रेज गॉड। आज मैं भी अपना बर्तन को साफ कर रहा हूँ, आप भी अपने बर्तन को साफ करें। जैसे हमने आज सफेद वस्त्र के बारे में सुना है, वस्त्र सही नहीं है तो हम मंच पे थोड़ी ना खड़े हो जाओगे। हमें खुद अच्छा नहीं लगेगा, यार मेरा कपड़ा सही नहीं है, मैं मंच पे कैसे जाऊं। मंच पे खड़े रहने के लिए, लोगों के सामने खड़े रहने के लिए हमें पवित्र वस्त्र का जरूरत है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ रहे हैं। चाहे आज मर जाए, कल मर जाए, कोई टेंशन नहीं। जितना दिन जिए ना, पवित्रता के साथ जिएंगे, और जिएंगे सामर्थ्य के साथ जिएंगे। जितने भी काम करेंगे सामर्थ्य के साथ करके खुशी से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई मालूम नहीं कि कल मार डालेगा कोई। इंडिया का हालत तो ये है कि भाई मरने के लिए हम तैयार निकले, भाई मारो कुछ भी हो, लेकिन हम करेंगे, करके ही छोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। कितना लोग खुश हैं आज? आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और आपको जो अनुभव है आपका जीवन में, जो जिस तरह प्रभु ने आपसे बात किया है, ये जरूर हमें बता दे। ये हमारे लिए भी उत्साह की बात है। और एक और खुशखबरी आपको बताने के लिए चाहूंगा। मुझे
कल मेरा मन में प्रभु ने ये डाला है कि ये मीटिंग खत्म नहीं करना, हर फ्राइडे हम इस तरह शामिल होते रहेंगे, हर फ्राइडे। तैयार हैं? प्रेज गॉड। आपके अंदर आग भरना मेरा काम है, कर लूंगा मैं। जो प्रभु देता है मेरे अंदर वो मैं जरूर आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूं। कितने लोग आनंदित है हर फ्राइडे ऐसे शामिल होने के लिए? आमीन। ओके, एक और बात बोल करके आपको विदा करना चाहता हूं। आप ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर 12 स्ट्रॉन्ग चेलों को बनाया है। आप 3.5 साल के अंदर 12 चेलों का टारगेट बना दे, करना शुरू करें। 12 चेला होना चाहिए मेरा लाइफ में। उससे ज्यादा जितने भी करो, कम से कम इतना तो करना ही करना है। टारगेट बना लो और आज से लेकर लोगों का नाम लिख के रखो, प्रार्थना करना शुरू करो और शेयर करना शुरू करो। आज नहीं तो कल परमेश्वर काम करेंगे। टारगेट बनाओ, तभी जैसे ऑफिस में जाते हो टारगेट देते हो ना, अरे प्रभु से भी थोड़ा टारगेट मांग लो, कर लो यार। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करने के लिए तो आए, हम करके ही छोड़ेंगे। बस जब यहाँ से धरती से जाएंगे ना, तो ये बोल के जाएं कि भाई मैंने कुछ करके जा रहा हूँ। बस लोगों को भी लगे कि भाई ये तो कुछ करके जा रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा 1 साल में 1 बोरी चावल खा के जा रहा है, ये है ना। पूरा साल में मिलाकर के देखोगे तो पूरा बोरी का चावल पूरा खत्म कर देते हैं हम। ये तो है, वो तो चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी काम करे कि जो कुछ करके छोड़े तो लोग हमारा याद रखें, हमारा भी उदाहरण बोले कि लोग कि आए भाई इसको देखो कैसे काम किया। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करें। हम कल मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको सुरक्षित रखें। आज रात को प्रार्थना करने के लिए ना भूलें। जितना घुटने में बैठो उतना सामर्थ उतरेगा, जितना सामर्थ उतरेगा उतना प्रभु इस्तेमाल करेंगे। आमीन। जितना यूट्यूब के सामने बैठोगे उतना बेकार हो जाएंगे लाइफ, और कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग तक पहुंच भी जाओगे। ठीक है, कृपया मोबाइल को दूर रखें। अननेसेसरी ऐप डिलीट मारो, कोई जरूरत नहीं। इसको देख के क्या मिलेगा आपको? कोई भी चीज देखने से पहले सोचो कि भाई इसको देखने से मुझे क्या मिलेगा। आपका आत्मिक जीवन को जो नरिश करने वाला नहीं है तो उसको देखो मत। रील्स मत देखो। मैं रील्स के पीछे नहीं हूं, मैं छोड़ो उसको। रील्स देख के क्या मिलेगा आपको? छोड़ो ना। खुदा के लिए एक बात मैं नॉर्मली ऐसे बोलता हूं कि प्रभु हमको सपना के द्वारा बात करते हैं, दर्शन देते हैं। दर्शन आता है हमारे ब्रेन में। अब ब्रेन खाली रहेगा तभी तो दर्शन आएगा, है ना। पूरा रील्स घूम रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक रील्स देखते हैं, रात को सोते समय पूरा रील्स घूम रहा है। प्रभु कहां बात करेगा? अगर उसके अंदर से कुछ दर्शन देखेगा तो वो है कि कुत्ता भगा रहा है, हाथी को देख रहा है, सांप काटने आ रहा है, ये सब चीजें देख रहा है। ये रात को दर्शन देख रहा है, फिर अरे पास्टर जी प्रार्थना करना, मैं सांप को देख रहा हूँ। अरे ये तो तुमने रील्स में दिन में देखा, तो वो तो रात को में देख रहा है। इसमें प्रभु का क्या है? तो फालतू चीजें देखना बंद करो, फालतू चीजें देखना बंद करो। खुदा बात करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। यूसुफ से प्रभु ने बात किया और मरियम से बात किया। पुराना नियम में, नया नियम में, कई जगह में प्रभु ने लोगों से बात किया सपना के द्वारा। हमको क्यों नहीं मिल रहा सपना? आमीन, मिलेगा, लेकिन फालतू चीजों को बंद करो। उन दिनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ जहां पर कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, तो उनका ब्रेन खाली था, प्रभु बात कर सकता था। आजकल तो हम उल्टा सीधा चीजें देख रहे हैं। ओके, तो इन सारी चीजों को बंद करें। खुदा हमें कुछ काम करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ है, इस असाइनमेंट को पूरा करें और प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न होने पाए। ओके, कल हम मिलेंगे। प्रार्थना करके आना, प्रभु बड़ा कार्य कल हमारे बीच में करने पाए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।